अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवस्य श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंस। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। गौरा महाप्रभु की जय, चैतन्य नित्यानंद महाप्रभु की जय। हरे कृष्ण। आज हम लोग को वही चर्चा करेंगे जो कल आधा किए थे प्रभु जी ने। प्रभु जी का निर्देश था कि बाकी जो रघुनाथ दास गोस्वामी जी का बाकी का जो लीला है वो भी उसके ऊपर बोलने के लिए बोले, तो थोड़ा उसमें मैं कोशिश करूँगा कुछ बताने के लिए। रघुनाथ दास गोस्वामी जी का दूसरा लीलाएँ एक्चुअली रघुनाथ दास गोस्वामी का जो लीलाएँ है इतना महान है कि स्वयं कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी कहते हैं वो भी अक्षम है उनके बारे में बताने के लिए। वो अपना इतना मतलब इतना कि वो बहुत ही षड गोस्वामी में से एक गोस्वामी थे। वो इतना उच्च कोटि का भक्त है, उनके बारे में कुछ बोलना मतलब कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो कि चैतन्य महाप्रभु जी का अंतरंगा सखाओं में से एक थे, वो स्वयं वो भी अपने आप को बहुत ही मतलब ये अक्षम मानते हैं उनके बारे में बताने के लिए। तो फिर भी उनका ही कृपा होगा, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जी का स्वयं रघुनाथ दास गोस्वामी जी का कृपा होगा तो ही हम लोग कुछ उनके बारे में बोल सकते हैं। तो मैं आज कोशिश करूंगा उनके बारे में कुछ बोलने के लिए। जैसे कल प्रभु जी ने तो बहुत कुछ बता दिए थे इनके बारे में, और फिर भी मैं थोड़ा सा उसमें बता के फिर आगे का हम लोग चर्चा करेंगे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी उनका रघुनाथ दास गोस्वामी वो जो थे उनका पापा गोवर्धन दास मुजुमदार, उनका चाचा जो कि पापा का भाई बड़े भाई वो थे हिरण्यदास मजुमदार। वो दोनों भगवान चैतन्य महाप्रभु का ही डिवोटी थे, मतलब वैष्णव थे। चैतन्य महाप्रभु नहीं, वो दोनों वैष्णव थे। और भगवान श्री कृष्ण को मानते थे, पूजा करते थे उनका घर में। मतलब वो दोनों विष्णु भक्त थे और वो अच्छा खासा परिवार था। क्या करते मतलब बहुत रिच पर्सन थे, बहुत बड़ा धनी थे। और उस समय में वो जमींदार नाम पे जाना जाते थे, मतलब वो जमींदार थे। पहले क्या राजा के अंदर बहुत सारे जमींदार होते हैं जो कि एक जमींदार बहुत एक एरिया को वो हैंडल करते थे। वो एरिया के सारे से टैक्स कलेक्ट करते थे और वो लेके वहाँ पे राजा को देते थे। तो इस तरह तो ये उनका जो बंगाल का एरिया था, उनका कौन सा डिस्ट्रिक्ट एक जिला मुझे याद नहीं है जिला का नाम। वो जिला में वो पूरा जिला का वो जमींदार थे। वो जिला का सारे जो टैक्स है वो अदा करते थे और लेके वहाँ पे उस टाइम का राजा था हुसैन शाह बंगाल का, उनको वो टैक्स देते थे। तो इतना वो धनी थे कि मतलब उनका महीना का इनकम लगभग 20 लाख रुपया होता था, 20 लाख रुपया। और उसमें से वो सिर्फ मतलब 15 लाख
देना होता था, 5 लाख उनको डिपॉजिट करते, मतलब उनका पर्सनल कमीशन जो बोलते हैं इस टाइप का होता था। तो इतना पर मंथ 5 लाख इनकम एक छोटा मोटा बात नहीं है, बहुत ही बड़ा। प्रभुपाद जी लिखते हैं उनका इसमें वो बोलते कि आजकल का जो मिलियनरी है ना, मिलियनरी लोग, वो उसी टाइम का मिलियनरी थे। मतलब आजकल का जो मिलियनरी उनके सामने कुछ भी नहीं है, ऐसा है। इतना बड़ा रिच, मतलब स्वर्ग के राजा इंद्र के बराबर उनका यश था। इतना बड़ा धन धान्य में परिपूर्ण थे। और तो इस तरह उन्होंने फिर उनका, और दोनों भाई में से किसी का भी पुत्र नहीं था, पुत्री नहीं था, कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक ही पुत्र था, रघुनाथ दास गोस्वामी। एक ही, दोनों भाई को, बड़े भाई का हिरणदास मजुमदार जी का कुछ भी पुत्र नहीं था, और ये छोटे भाई रघुनाथ दास सॉरी क्या था, गोवर्धन दास मुजुमदार, उनका छोटे भाई थे, उनका एक ही पुत्र था, और वो है रघुनाथ दास गोस्वामी जी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी सबसे छोटे थे जब बचपन में थे, उनका जो था, उनका जो घर का जो पुरोहित थे, घर का पुरोहित, क्या नाम था उनका, यदुनंदन आचार्य। हाँ, यदुनंदन आचार्य, यदुनंदन ठाकुर, वो उनका घर का पुरोहित थे, और वो भी एक भगवान का भक्त थे, वो भी वैष्णव थे, ठीक है। और वो उनका यदुनंदन जो है वो अद्वैत आचार्य का शिष्य थे। अद्वैत आचार्य का मतलब अंडर वो ये करते थे, क्या शिक्षा ग्रहण किए थे, उनका मतलब शिक्षा गुरु थे अद्वैत आचार्य। अद्वैत आप लोग जानते हो कि कितना बड़ा ये है, स्वयं जिन्होंने ही आह्वान किए थे, जिनका प्रार्थना से स्वयं चैतन्य महाप्रभु आगे अवतरित हुए थे। और अद्वैत आचार्य जो है उन्होंने इनको यदुनंदन आचार्य को अच्छा खासा शिक्षा दिए थे। और यदुनंद आचार्य का जो ये थे भक्त थे, ये कौन, मुजुमदार, दोनों भाई हिरण्य मुजुमदार एंड गोवर्धन मुजुमदार, उनका यदुनंदन आचार्य का शिष्य थे, इस तरह हुआ था। और ये जो यदुनंदन आचार्य जो थे वो बहुत ही अच्छा, मतलब उनका वसुदेव दत्त जी का बहुत ही अच्छा खासा इंटीमेट फ्रेंड थे, अच्छा खासा इंटीमेट फ्रेंड थे। तो इसके लिए, तो उसके बाद क्या हुआ, तो एक बार क्या हुआ, यदुनंदन आचार्य उनका घर का पुरोहित थे, तो हमेशा आते थे घर पे बैठ के। ऐसा वैष्णव लोगों का क्या काम है, वैष्णव लोग का काम तो यही है कि जहाँ पे जाओ भगवान कृष्ण का चर्चा करो। तो हमेशा घर पे कृष्ण कथा होता था, भगवान कृष्ण का कथा होता था, और उसमें सब लोग बैठ के सुनते थे। उसमें ये छोटे बच्चे थे रघुनाथ दास, ठीक है, वो भी बैठ के सुनते थे। और सुनते सुनते उनका बहुत मन में जो है भगवान श्री कृष्ण के प्रति बहुत अगाध प्रेम, और मतलब वो बचपन से ही ऐसा उनका मन में ये आ गया कि भगवान का मतलब डिवोशनल जो बोलते ना, मतलब ये आध्यात्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक मनोवृत्ति उनका हो गया है। वो हमेशा जो भगवान का उसमें ही डूबे हुए खोए रहते थे, इस तरह। और क्या हुआ, एक बार इस तरह होते होते एक बार क्या हुआ, बलराम आचार्य करके थे, बलराम आचार्य जो है वसुदेव दत्त जी का भी, मतलब इनका कौन, बलराम आचार्य और ये यदुनंदन आचार्य, ये दोनों शायद, हाँ ये दोनों फ्रेंड थे, बलराम आचार्य और यदुनंदन आचार्य। तो बलराम आचार्य क्या कि एक बार यदुनंदन आचार्य जी को बोले कि हाँ नाम के महिमा भी बताया। और हरिदास ठाकुर बारे बताया कि हरिदास ठाकुर अभी आ गए कहाँ पे, नियरेस्ट उनका गांव, कौन सा गांव था उनका, शांतिपुर, पुलिया। पहले क्या होता, हरिदास ठाकुर जो वहाँ पहले जहाँ पे रहते थे, वहाँ पे क्या हुआ, उन एक जो वहाँ का जो राजा जो उनको एक बेश्या भेजा था उनको डिस्टर्ब करने के लिए,
ये कर उनका जो तपस्या भंग करने के लिए भेजा, वो डिस्टर्बेंस किया। तो इसके लिए वो जगह छोड़ के वो क्या किए, इस यहाँ पे आ गए जहाँ पे वो ये रहते थे, रघुनाथ दास गोस्वामी का जो घर है उनका नियरेस्ट, वहाँ पे निकटवर्ती, वहाँ पे आ गए। तो वहाँ पे आने के बाद ये खबर मिला इनको बलराम आचार्य को, और बलराम आचार्य यदुनंदन आचार्य बोले कि इस तरह है, हरिदास ठाकुर भी पास में आ गए, तो हम लोग चलते मिलने के लिए। तो एक बार गए उन्होंने मिलने के लिए हरिदास ठाकुर जी के साथ। और उस टाइम ये भी छोटे बच्चे थे, ये भी बोले कि मैं भी चलूँ साथ में, तो वो भी साथ में चलने तैयार। तो छोटे बच्चे ठीक है चलो, उनको लेके चले साथ में हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर को उन्होंने मिलाए रघुनाथ दास जी को। जब मिले, उनका जो देखे रघुनाथ दास जी कि कैसे हरिदास ठाकुर इतना विनम्र है, और तो स्वयं एक आचार्य थे, सब अपना आचरण से सब उनको कुछ ज़्यादा बोल नहीं जाता, बहुत हमेशा नाम चैंटिंग करते थे, कम बोलते थे। हाँ, और इतना हम्बलनेस, इतना विनम्र भाव है उनका। और ये देखी हरिदास ठाकुर अपना रघुनाथ दास ठाकुर जी भी बहुत ही मतलब प्रभावित हुए उनसे, और उनसे बहुत कुछ ज्ञान भी प्राप्त किए। जो भी बोले सीखे उन्होंने, मतलब देखे कैसे वो नाम चैंटिंग करते। उस टाइम क्या करते हरिदास ठाकुर भी, कभी मतलब किस दिन कौन सा गुम्फा में रहते थे, तो कभी किसी इसमें पेड़ के नीचे, हाँ, एक कंटिन्यू मिलने जाते थे। एक्चुअली एक ही दिन नहीं गए, इसे बहुत बार उन्होंने वो सब साथ में जाते थे मिलने के लिए। कौन, ये बलराम आचार्य, यदुनंदन आचार्य, रघुनाथ दास गोस्वामी, तीनों। वो तो छोटे बच्चे थे, फिर भी वो सब कंटिन्यू जाते थे। जो किस दिन देखते थे वो पहाड़ की गुम्फा के अंदर बैठे, और किस दिन ट्री इसके नीचे, पेड़ के नीचे, और बैठ के हमेशा चैंटिंग करते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कंटिन्यू उनका उसको उस टाइम में वो 3 लाख माला जपा करते थे। मतलब लगभग 21 घंटा से 22 घंटा के आसपास वो माला जप करते थे, और हार्डली आधा 1.5 घंटा 1 घंटा के ऊपर वो सोते थे। बाकी आधा घंटा उनका जो स्नान तर्पण में जाता था। मतलब ये सब होने का प्रतिदिन का उनका दिनचर्या ऐसे था, वो पहले माला जप करेंगे, उठने के बाद स्नान करने के पहले माला जप करेंगे, उसके बाद समय बचेगा, मतलब सब माला होने के बाद 3 लाख माला खत्म होने के बाद फिर वो कुछ चाहे कुछ बना के खाएंगे, या फिर ऐसे खाली साधारण जो छाछ वगैरह कोई दिया रहेगा, कोई छाछ या दूध कोई देते, आस पास में आए कुछ साधु आए तो कुछ देते हैं। तो अगर कोई किसी ने कुछ दिया रहेगा तो वो ग्रहण करके थोड़ा 1 घंटा या 1.5 घंटा सहन करते थे। मतलब इतना वो कठिन तपस्या करते थे। तो ये तपस्या उनको सब पता चला रघुनाथ दास गोस्वामी को, तो उसमें बहुत प्रभावित हुए। और ये मनोभाव उनका भी, जो वैराग्य मनोभाव वहाँ से जो बोलते ना, ये जो उनका जो हृदय में जो वैराग्य का जो बीज था वो अंकुरित होने लगा, वहीं से धीरे धीरे अंकुरित हुआ। और उसी टाइम से ईसा अपने आप, मतलब जो दूसरा छोटा बच्चे थे, फिर भी उनका मतलब दूसरे घर के से दूसरा मतलब दोस्त या फिर छोटे बच्चे से कुछ ये के लिए जो मतलब क्या बोलते हैं, जिद करते हैं मुझे ये चीज़ है वो चीज़ है, वैसा कुछ भी उनका मन में था ही नहीं। इतना वैराग्य मनोभाव आ गया। तो इससे उसका जो ये है पापा मम्मी थोड़ा ये हुए, बोले इससे कैसे छोटा बच्चा इससे कैसे हो गया। उनको तभी समझ में नहीं है कि उनका प्रभाव इनके ऊपर आ रहा है, हरिदास ठाकुर जी का प्रभाव इनके ऊपर आ रहा है करके उनको टोटली मतलब अंदाजा भी नहीं हुआ। ऐसे किस दिन चला, बहुत दिन चला, चलने के बाद बच्चा मतलब ये बड़े होने के बाद वो तो बचपन से ऐसा है, तो धीरे धीरे उनका बड़े होने के बाद भी इस तरह से वो देखे वो नहीं हुआ। बच्चा किसमें मतलब ये नहीं है, आग्रह नहीं है, मेटेरियल लाइफ में, मेटेरियल चीज़ में कुछ भी, मतलब भौतिक चीज़ में कहीं भी उनका आग्रह नहीं है। पूरा रिनाउंसिस, पूरा वैराग्य मनोभाव। तो उसके बाद क्या किया उन्होंने कि ठीक है अब इनको शादी कर देंगे, शादी करेंगे तो शायद वो ठीक हो जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उनका शादी कर दिए। उनका वो तो ज़मींदार थे, ऐसे उनका बराबरी के खानदान में किसी में कहाँ पे बहुत अति सुंदर कन्या देखे उनको, बस वो बहुत ही सुशील गुणवान, मतलब ऐसा सुंदर थे, सुंदर में ऐसा सुंदर कि स्वर्गीय अप्सरा भी उनके सामने कुछ नहीं, इतना सुंदर थे। ऐसा सुंदर सुशील देख के
कन्या देखिए उसके साथ शादी करवा लिए। ये शादी की, शादी करने के बाद उनका फिर धीरे धीरे उनका बोले फिर भी कुछ ये हो नहीं हो रहा है। फिर उनको थोड़ा थोड़ा जिम्मेदारी देने लगे, बोले इसको जिम्मेदारी देंगे तो सुधर जाएगा। हाँ, उसको प्यार भी करने लगे कि उसको अच्छा गाड़ी दिए और उनके लिए घर बना दिए। हाँ, और उनको अच्छा खासा लक्ष्मी, तो उनके पास कमी नहीं था, लक्ष्मी देते थे। और इस तरह वो मतलब इतना सब देने के बावजूद भी वो देख रहे हैं कि इनके मन में कोई भी चीज़ के प्रति कुछ आकर्षण नहीं है। हाँ, तो वो चिंतित हो रहे थे कि दोनों क्या करेंगे। ठीक है, तो इस बिटवीन क्या होता, एक बार चैतन्य महाप्रभु क्या किए थे, जो गोवा गए थे उनका पिताजी का श्राद्ध के लिए, वहाँ पे गया तो वहाँ पे दीक्षा लेके। उसके बाद कुछ दिन के बाद वो संन्यास ग्रहण कर लिए। तो संन्यास ग्रहण करने के बाद उन्होंने क्या कि वृंदावन जाने के लिए बहुत बहुत उत्सुकता था उनके मन में कि मैं वृंदावन जाऊंगा। राधा कृष्ण मतलब स्वयं कृष्ण बलराम, मतलब वहाँ पे राधा कृष्ण है, उनसे प्रार्थना करूँगा, उनसे मतलब वहाँ पे वृंदावन जाके रहने के लिए उनका मन पूरा व्याकुलता था। और उस व्याकुलता में उन्होंने बहुत डांसिंग, मतलब जो बोलते हैं नाच की, पूरा कीर्तन कर की, पूरा एकदम उन्मत्त के साथ वो नाचते थे, गाते थे, कभी रोते थे, कभी हंसते थे, इतना उन्मत्त हो गए थे। और वो ऐसा हो कि जब वृंदावन जा रहे थे तभी नित्यानंद प्रभु सोचे कि जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन चले जाएंगे तो यहाँ पे जो नवद्वीप का जो दूसरा जो भक्त है, जो कि चैतन्य महाप्रभु का बहुत ही इंटीमेट, बहुत ही अंतरंग बंधु है, अंतरंग भक्त है, और उनका स्वयं उनका माता जी सची देवी, उनका सब अवस्था क्या होगा, उनका हालत क्या होगा। ये नित्यानंद प्रभु ने बहुत चिंता की, बोले नहीं गौरांग महाप्रभु को रोकना पड़ेगा। तो क्या किया उन्होंने, गौरांग महाप्रभु जब जा रहे थे वृंदावन, रास्ता में ही उन्होंने क्या किया, उनका रास्ता भटका दिए। कैसे, वो कुछ वो तो नया है, वो तो अकेले जा रहे, पूछ के जाते हैं, तो कुछ बच्चे लोगों को एक जगह पे ये कर दिए, बोले देखो यहाँ पे आएंगे ऐसे एक सन्यासी, वो पूछेंगे रास्ता तो बताना वो वृंदावन रास्ता ये है वो नहीं। तो ऐसा बोल के उन्होंने गलत रूट बता दिए, गलत रास्ता बता दिए वृंदावन का, क्योंकि उनका तो बाहरी होश आवास में नहीं थे गौरांग महाप्रभु। हाँ, चैतन्य महाप्रभु बाहर होश आवास में नहीं थे, वो तो पूरा उन्मत्त हो कि बस नाचते थे, हंसते थे, रोते थे, गाते थे, खाली हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, मतलब इतना संकीर्तन करके वो पूरा उन्मत्त हो गए थे। तो जब वो आए, देखे वो रास्ता, दो रास्ता आया, कौन सा रास्ते में जाना है उनको कुछ समझ में नहीं आता है। तो वहाँ पे जो कोई तो था ही नहीं, बच्चे लोग खेल रहे थे, बच्चे लोग पूछ दिए, अरे बच्चे लोग मुझे बताओ वृंदावन रास्ता कौन सा है। तो जैसे नित्यानंद प्रभु ने उनको सिखाए थे, बच्चे लोग बता दिए कि हाँ ये रास्ता और वो कौन सा रास्ता था, वो था शांतिपुर का रास्ता। हाँ, तो शांतिपुर का रास्ता दिखा दिए। तो वहाँ पे गौरांग महाप्रभु के शांतिपुर रास्ते में आ गए। जैसे आ गए तो देखे रास्ते में कौन सा है, गंगा नदी दिख रहा है, लेकिन वो उसको गंगा नदी नहीं समझे, वो बोले तो जमुना नदी आ गया। और उन्मत्त हो गए, उसको जाके डुबकी लगाए, स्नान किए। हाँ, बोले जमुना आ गया, मेरे ब्रजभूमि में आ गया। और ऐसा उन्मत्त थे। फिर उस टाइम उनको नित्यानंद प्रभु दिखाई दिए। अरे नित्यानंद, आप इधर कहाँ, आप कैसे हैं ना। हाँ, आप जा रहे थे, मैंने सुना, तो मैं सोचा आप भी के साथ मैं भी आऊँ, मैं कहाँ आपको छोड़ के रह सकूँ, तो मैं भी आ गया आपके साथ जाने के लिए वृंदावन। अच्छा हुआ वहाँ पे आप आ गए, चलो चलते वृंदावन ना। हाँ, तो ये नदी पार करना पड़ेगा ना, जमुना नदी ना। हाँ, कैसे पार करेंगे, तो रुको मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ। तो क्या व्यवस्था, फिर उन्होंने पहले से बता के रखे थे, किसको अदित आचार्य को ना। हाँ, पहले से अदित आचार्य जी को बता के रखे थे कि देखो ऐसा ऐसा है, गौरांग चैतन्य महाप्रभु जा रहे वृंदावन, तो हम लोग को उनको फिर से लेके आएंगे, तो आप नाव रेडी करके रखने का। तो जैसे अद्वैत आचार्य जी वहाँ पे नदी का वो साइड नाव लेके तैयार थे, और यहाँ पे नित्यानंद प्रभु चैतन्य प्रभु इकट्ठा हो गए, और नित्यानंद प्रभु का इशारा में अद्वैत आचार्य जी नाव लेके आ गए। आने के बाद वहाँ पे देखे, हाँ चलो नाव आगे, चलो नदी पार करेंगे। तो नदी पार की, अरे ये तो हमारा अद्वैत आचार्य जी आप ना। हाँ, तो फिर बाह्य चैतन्य में आ गए चैतन्य गौरांग प्रभु, बोले ये क्या है, आप लोग क्या सब कैसे सब लोग इकट्ठा हो गए, ये कौन सा नदी है।
तो देखे ये तो जमुना नहीं, ये तो गंगा नदी है। अरे इस तो तभी तो नाव चल चुका है वो नदी का बीच में है। अरे ये कहाँ तुम लेके आए ना? हाँ हाँ ये जमुना है, जमुना नहीं है, ये गंगा ही है। तो फिर आप ऐसे किए मेरे साथ किए ना? फिर नित्यानंद तो प्रभु संभालने तो है, और ऐसे अद्वैताचार्य भी बहुत बड़े थे ना, इनसे बयस में बड़े थे इनसे, चैतन्य महाप्रभु से, तो उनका बात भी मानते थे, उनको रेस्पेक्ट देते थे, सम्मान देते थे। तो उन्होंने भी थोड़ा समझाए, बोले देखो ऐसा आप अभी तुरंत संन्यास लिए और सब लोग यहाँ पे सब लोग दुखी है, नदिया मतलब नवद्वीप वासी, आपका परिवार वाले, और हम लोग सब लोग दुखी है, आप संन्यास ले लिए। कोई सोचा नहीं था, कोई मतलब कल्पना नहीं किया था आप इतना संन्यास ले लेंगे, और वहाँ पे हो। हाँ तो संन्यास ले लिए, तो इसलिए आप अभी तुरंत अभी ये जगह छोड़ के जाने की ये जो चिंता है, ये जो आपका जो निर्णय है, इसको अभी तुरंत अभी काम ये न लीजिए, कुछ दिन यहाँ पे रुकिए हमारे साथ, यहाँ पे कुछ दिन रुकिए, फिर आप देखेंगे आगे क्या होगा, क्या करेंगे। कुछ दिन के बाद आप जाइए, इतना आप कृपा कीजिए। तो बोले ठीक है। तो वहाँ पे चैतन्य प्रभु थोड़ा राजी हो गए, बोला हाँ ठीक है। तो उस टाइम फिर शांतिपुर गए अद्वैताचार्य घर पे, वहाँ पे उस दिन महासंकीर्तन हुआ, महासंकीर्तन। सब लोग सन्यासी वहीं के आए हैं, नवीन सन्यासी। हाँ पूरा नवद्वीप, पूरा बंगाल का सारे जो कोने कोने पे कहाँ पे सब डिवोटी, जिसको खबर लगा कि चैतन्य प्रभु स्वयं सन्यासी बन गए, हाँ तुरंत आगे मिलने के लिए, कहाँ पे ना शांतिपुर में है चैतन्य महाप्रभु। हाँ सब लोग आगे मिलने के लिए, और इन बिटवीन स्वयं सच्ची देवी भी आ गए, जो चैतन्य महाप्रभु जी माता श्री, वो भी आ गए। और आने बाद वो पहले बार देखे माता चैतन्य माता जी देखे कि अपने पुत्र को कि लंडित मुंडन, दंडाधारी सन्यासी, फर्स्ट टाइम देखे। और देखिए वो मतलब अपने आप को रोक नहीं पाए, बहुत आंसू बहाए, क्योंकि ऐसे उनको ऐसे रूप में नहीं देखे थे। वो ना खुशी अनुभव कर पा रहे थे, ना दुखी हो पा रहे थे, क्योंकि उनका इतना सुंदर बाल था, उतना सुंदर केस, उतना सुंदर घुंघरीले केस के साथ वो इतना सुंदर मुखमंडल था। और उसमें उनका जो आभूषण, उनका जो स्वर्ण अलंकार इतना सुशोभित, जब जिसने देखा है, और ये सन्यास रूप, इतना वैरागी रूप को देखी, कैसे खुश हो पाएगा? ऊपर से अपने माता, कभी खुशी हो पाएगा? कभी नहीं। तो उन्होंने देखे और बहुत दुखी हुए, अपने बहुत आंसू बहाए, और उन्होंने एक विनीत अनुरोध किया चैतन्य महाप्रभु जी को कि ठीक है आप सन्यास तो लिए, बतलब हुआ उन बहुत। और उस टाइम चैतन्य महाप्रभु बोले ठीक है आप बोलते हो तो मैं घर पे आ जाऊँ उन्होंने बहुत रोए ना, बहुत जब विलाप कर दे, तो उस टाइम चैतन्य महाप्रभु उनका ये बोले कि देखो आप इसे मतलब मत व्यथा, मतलब इतना व्यथित मत होइए, आप अगर बोलते हो तो मैं आप घर पे आ जाता हूँ, घर पे रुकता हूँ। तो सत्यदेव मना किए, बोले नहीं, ये तेरा निंदा होगा, ये तुम मेरे खुशी के लिए तू इतना बड़ा बलिदान देने जा रहा है, क्योंकि तू इतना बड़ा तू सन्यासी लिया तू लोगों प्रचार के लिए, अभी तू फिर से अगर घर पे आ जाएगा तो लोग तुझे निंदा करेंगे, तो मैं ये सहन नहीं कर पाऊँगा, मैं मतलब ये सहन नहीं होगा मेरे से। इसलिए तू क्या कर, थोड़ा इतना लंबा तू मत जा, वृंदावन तू जाने की विचार मन में से निकाल दो। और जो हमारा जो पास में जगन्नाथपुरी, तो जगन्नाथ तो उड़ीसा में है पुरी, और ये बंगाल उड़ीसा तो पूरा बाजू में है, नियरेस्ट राज्य है ना। तो बोले कि यहाँ पे और हर रोज़ कोई ना कोई, मतलब हर महीना में लगभग कोई ना कोई चले जाता है बंगाल, पूरी जगन्नाथपुरी जाता है, मतलब बंगाल से कोई ना कोई जगन्नाथपुरी जाता है, दर्शन करके आता है। तो इस तरह तेरा खबर मुझे मिलते रहेगा, तुम मेरे से दूर नहीं रहेगा, मतलब क्योंकि हमेशा तेरा खबर हो पाऊंगा तो ज़्यादा दूर अनुभव नहीं होगा, तो इसलिए तुम क्या करो यहाँ पे रुको, जगन्नाथपुरी में रुको, इतना लंबा मत जाओ। ठीक है, उनका आदेश शिरोधार्य किए, बोले ठीक है। इस तरह उन्होंने जगन्नाथपुरी जाने के लिए निश्चय किए। तो अद्वैताचार्य उस टाइम पे, हाँ फिर उस दिन महासंकीर्तन हुआ, संकीर्तन के बाद उन्होंने, हाँ तो उसी टाइम जब ये चीज़ हुआ है, वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु आए थे, तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो है, रघुनाथ दास और उनका जो गुरुदेव
बलदेवाचार्य और यदुनंदन आचार्य और हरिदास ठाकुर, ये सब साथ में मिलने के लिए आए थे इनसे। हरिदास ठाकुर से खबर मिला इनको कि चैतन्य महाप्रभु आए हैं शांतिपुर और यहाँ पे ठहर रहे। उस दिन वहाँ पे कुछ 8-10 दिन रुके शांतिपुर में। तो ये खबर जब मिला, चैतन्य प्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी आ गए इनके साथ रुकने के लिए। यहाँ पे जब आए, भगवान के चैतन्य महाप्रभु जी एसोसिएशन लेने के लिए, संग लेने के लिए, उन पर वहाँ भी हर रोज़ कीर्तन होता था। लगभग 10-15 दिन वहाँ पे रुके, तो हर रोज़ ऐसा कीर्तन होता था, हर रोज़ इतना डांसिंग, हाँ, बहुत उन्मत्त हो गई, नाचते थे चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत गोस्वामी, हरिदास ठाकुर, उनका जो बहुत सारे जो पार्षद थे, सब लोग इतना उन्मत्त हो गए, नाचते थे, रोज़ नाच गान, फिर लास्ट में फीस्ट प्रसादम, अच्छा स्वीट प्रसाद, मतलब इतना बहुत बढ़िया प्रसादम होता था। तो इस तरह जब आनंद में थे, तो ये जो संग मिला था उनको, उस टाइम रघुनाथ दास गोस्वामी यहाँ पे थे 10 दिन, पूरा 10 दिन यहाँ पे शांतिपुर में चैतन्य महाप्रभु के साथ रहे। तो जब वो रहे, उनसे उनको और प्रभावित हो गए, हो इतना वैरागी हो गया उनके मन में, और वैराग्य भाव आ गया, और वो जाने की इच्छा नहीं की घर में। बोले मैं घर पे नहीं जाऊँगा। तो चैतन्य बाबा बोले नहीं, आप अभी घर पे जाओ, इस तरह आप ये मत बनो, हाँ अति उत्साही मत बनो, अभी जाओ घर पे, अभी छोटा समय है, जब समय आएगा तभी आओगे। तो चले गए। फिर जाने के बाद उन्होंने बहुत दिन तक वहाँ पे घर में रुके, लेकिन घर में उनका कुछ किसी चीज़ में मन में नहीं, मतलब ये उनको घर का किसी मेटेरियल लाइफ का कोई भी चीज़ में उनका मन नहीं लगता था। तो इवन वो ऐसा किए कि घर के अंदर भी नहीं जाने लगे, इतना वैराग्य भाव हो गए। वो घर का जो कोर्टयार्ड होता ना, घर का आंगन, उसमें वहाँ उनका वो जगह का नाम उसको दुर्गा मंडप बोलते हैं, वो दुर्गा मंडप में ही ठहरने लगे और अंदर नहीं गए। जब अंदर नहीं गए, वो बार बार फिर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं, हाँ तो अभी नहीं, पहले क्या कि वो जब घर पे अंदर ही नहीं गए तो घर वाले थोड़ा ये हुए, पहले क्या हो रहा है, क्यों नहीं आ रहा है ना, देखे तो ऐसा है। तो उनको फिर अनेक जिम्मेदारी देने लगे कि इसको अभी और जिम्मेदारी देते शायद सुधर जाएगा। शादी तो किए, सुधरा नहीं इतना अच्छा घर खरीद के दिए, उसमें सुधरा नहीं, हाँ, और बिजनेस भी दे रहे तो बिजनेस भी ठीक से नहीं कर रहा है, हैंडल नहीं कर रहा है। तो ठीक है, तो उनको क्या किए, बोले कि हाँ, तो उस टाइम क्या किए, जब चले गए चैतन्य महाप्रभु वहाँ से जगन्नाथपुरी चले गए, और ये रघुनाथ दास गोस्वामी जब घर पे आ गए, घर पे आने के बाद उनका मन जो बोलते हैं ना विरह प्रेम में इतना वो व्याकुल हो उठे थे, जैसे गोपियाँ कैसे भगवान श्री कृष्ण जब गोचर में चले जाते थे, बार बार उनको याद करते थे, बार बार उनको याद करते थे, हर चीज़ में उनको स्मरण करते थे। इस तरह ये रघुनाथ दास गोस्वामी भी बारंबार अनन्य चिंतयन्तो माम जे जनः परिपास्यते, हाँ, इस तरह अनन्य चिंता करते थे। इनका इतना चिंता करते थे, भगवान यही होता है कृष्ण कॉन्शियसनेस, कंटिन्यूस भगवान चैतन्य महाप्रभु का चिंता करते थे, हाँ, मन में हर चीज़, खाने पीने सोने बैठने, उनका मन हमेशा जो बोलते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु जी का चरण कमल में स्थिर हो गया, इतना वो ये हो गए। तो उसके बाद जब उस असह्य हो गया, मतलब कभी अब सहन ही नहीं हो रहा है, तो क्या कि उन्होंने फिर घर छोड़ने की ठान लिए। बोले कि मैं घर छोड़ता हूँ, तो किसी को बोले तो छोड़ेंगे नहीं, तो क्या किया उन्होंने, क्या कि चल गए, घर छोड़ के चले गए। चल गए, पता चला इनको रे कि कहाँ गया ना, है ही नहीं। तो तुरंत उन्होंने, उनका पापा जो है, हाँ, वो तुरंत भेजे कुछ गार्ड, जो सैन्य रक्षक घोड़ा के साथ भेज दिए, बोले जाओ जल्दी देखो किधर है। पूरा उनका तो बड़ा जमींदार है ना, हर जगह उनका नेटवर्क है, भेज के हर जगह भेज दिए, भेजा के सब देखिए चारों दिशा में भेज दे, घोड़ा के साथ सैनिक भेज के सब लेके आ गए, उठा के उठा के लेके आ गए। हाँ चलो, किधर ना जा रहा था, भाग रहा था किधर, मुझसे इतना भाव, मुझे मिलना है, पूरी जगन्नाथपुरी जाना है। अरे ठीक है, तो अभी समझ में आ गया कि ये अभी घर पे नहीं रुके, भागने वाला है। तो बार बार जब बेटे से अटेम्प्ट किए मैं घर से भागने के लिए, तब इनको समझ में आया कि इनका पापा और चाचा को कि नहीं, इनको भी कुछ करना पड़ेगा ना, क्या कि उनको अकेले में नहीं रखे, उनको हमेशा गार्ड, 10 जन का गार्ड
जैसे अपने प्रधानमंत्री मंत्री कैसे कहीं भी जाते तो उनका सुरक्षा बाहिनी साथ में रहता है, ऐसे कहीं भी जाए हर टाइम उनके साथ उनका जो 10 सेना रक्षक रहते थे हमेशा। इस तरह वो जो बोलते ना एक टाइप की नज़रबंदी, तो नज़रबंदी में उनको रख दिए। अभी अपना तो पुत्र है, उसको थोड़ी कि हाथ गोड़ बांध के रखेंगे, नहीं रख सकते, तो कम से कम नज़रबंदी में रखे। तो इसे नज़रबंदी में जब रखे, ऐसे बहुत दिन रुके, वो तो बार बार मौका देखते थे कि क्या करें, कैसे जाए, फिर भी चलता रहा इस तरह, बहुत चलता रहा। फिर अचानक क्या हुआ, एक बार क्या हुआ, ऐसे चलते उनको पता चला कि वहाँ पे नियरेस्ट जो है पानीहाटी की जगह है, वहाँ पे नित्यानंद प्रभु आए हैं। नहीं पानीहाटी वो तो बाद के बात है, पहले ऐसा हुआ है कि पानीहाटी नित्यानंद प्रभु आए हैं, और वहाँ पे उनका बहुत सारे भक्त भी आए हैं, और कुछ महासंकीर्तन कुछ हो रहा है, तो वहाँ पे उन भाग लेने के लिए उन्होंने ये किए, बोले कि मैं वहाँ पे जाऊँगा, भाग लूँगा, देखूँगा। तो ये बात बताए इनको, किनको, पापा को, बोले कि मुझे परमिशन दो कि मैं जाऊँगा। तो उन्होंने ठीक है, तो पूरा गार्ड के साथ भेजे उन्होंने। जब गार्ड के साथ भेजे, सारे गार्ड के साथ उन्होंने गए, और जाके वहाँ पे पानीहाटी में गए। जाने के बाद वहाँ पे मिले नित्यानंद प्रभु जी को, और दूर से ही उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, और जिस दूर से प्रणाम किया, हाँ पानीहाटी ने दूर से दंडवत प्रणाम किया, तो नित्यानंद प्रभु एकदम बैठे सिंहासन के ऊपर, दिव्य तेज, दिव्य पुरुष, एकदम जैसे मतलब जैसे अंधेर रात में से चांद जैसे पूरा ये दिख रहा है, प्रज्वल्यमान दिखता है, ऐसे एकदम पूरा सबको बीचों में नित्यानंद प्रभु एकदम प्रज्वलित, एकदम तेजवान, इतना ये दिख रहे तेजिया। तो देख के अपने आप को बहुत ही उनका, क्योंकि उनके मन में विनम्र मनोभाव आ गया था वहीं से ही। कहाँ से, जो हरिदास ठाकुर से जब मिले थे, वहीं से उनके मन में बहुत ही विनम्र, बहुत ही जो तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना अमानीना मान देना कीर्तनीय सदा हरि, इस टाइप का वो मनोभाव उनके मन में आ गया था। वहीं से शिक्षा ले लिए थे नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर से। तो इसे वो जब देखे कि इतना, वो अपने आप को बहुत मतलब न्यून समझे कि मैं इतना पापी हूँ, मैं उनके निकट जाने की योग्यता नहीं मेरे में, मतलब मैं योग्य नहीं हूँ उनके निकट में जा सकूँ। तो इसलिए दूर से दंडवत प्रणाम किए, और दूर ही खड़े रहे। तो किसी भक्त ने बोला नित्यानंद प्रभु जी को कि जैन प्रभु जी और नित्यानंद प्रभु और ये आए हैं, रघुनाथ दास आए हैं। रघुनाथ दास देखो उन पर खड़े, मतलब प्रणाम किए। तो रघुनाथ नित्यानंद प्रभु देखे, अच्छा रघुनाथ चलो, चोर इधर आओ, चोर को लेके आओ इधर, जोर से चिल्लाए। तो रघुनाथ दास कांप रहे, भय में, डर में कांप रहे कि मुझे क्या बोल रहे, मतलब क्यों ऐसा, मतलब मुझे दंड दे। तो इस तरह जब लोग दूसरे भक्त लोग लेके आए, उस पास में दंडवत प्रणाम किए, तुरंत नित्यानंद प्रभु ने उनका पैर जो है ना सर के ऊपर रख दिए। कि देखो कितना मर्सीफुल है नित्यानंद प्रभु, इतना उन्होंने ऐसा कृपा किए, इसलिए बोलते ना नित्यानंद, हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी कृपावलोकन करो आमी बड़ा दुखी। मतलब उस टाइम में इतना दुखी थे रघुनाथ दास गोस्वामी कि उनका मन घर गृहस्थ में कुछ नहीं लग रहा था। वो पूरा उनका मन जो हमेशा चैतन्य महाप्रभु के चरण में था। जब नित्यानंद प्रभु, इनका तो स्वयं नित्यानंद प्रभु जब आए तो उनका जो चरण कमल उनका प्राप्त हुआ, वो इतना सुखी हो गए, इतना खुशी हो गए, बोले मेरे सारे जन्म का ये साफल्य हो गया। उनका पूरा दुख दूर हो गया, इतना वो ये प्रसन्न हो गए। बाद में बहुत विनम्रता से तो खड़े हुए, बोले कि तू चोर है। नित्यानंद प्रभु बोले तू चोर है। चोर क्यों बोले? क्योंकि
नित्यानंद प्रभु जी धन है गौरांग महाप्रभु, और जब कि जो मालिक को बिना पूछे कोई किसी ने धन अगर लेता है तो चोर के चोर गणित में आता है। तो क्योंकि अभी तक रघुनाथ दास गोस्वामी जो है नित्यानंद प्रभु जी को, उनका मन में कुछ भी था नहीं नित्यानंद प्रभु जी के लिए, वो डायरेक्ट गौरांग महाप्रभु से मिलते थे, बार बार गौरांग महाप्रभु से उनके पास जाने के लिए कोशिश करते थे, हमेशा मन में गौरांग महाप्रभु बैठा रहते, लेकिन नित्यानंद प्रभु मन में उनके लिए स्थान ही नहीं था। तो गौरांग नित्यानंद के बिना तो गौरांग प्रभु मिलेंगे नहीं, क्योंकि नित्यानंद प्रभु का ही है धन गौरांग। अगर नित्यानंद प्रभु चाहेंगे तो अपना धन किसको दे सकते हैं, मतलब गौरांग महाप्रभु को किसको दे सकते हैं, गौरांग कृपा प्रदान कर सकते हैं। गौरांग महाप्रभु चाहेंगे तो अपना खुद का कृपा नहीं दे सकते, क्योंकि उनका है ही नहीं। उनका जो गौरांग महाप्रभु स्वयं कृपा का ये है, लेकिन उधर चाबी है, की है, जो भंडार का की है नित्यानंद प्रभु जी के पास है, तो कैसे दे सकते हैं। तो इस तरह जब नित्यानंद प्रभु का कृपा होता है तब भी जाके किसी को गौरांग भगवान की कृपा प्राप्त होता है। तो इस तरह उन्होंने कृपा किए, बोले कि तू बड़ा चोर है, तुझे दंड योग्य है, तुझे दंड देना पड़ेगा। ना क्या दंड है, ना तू बहुत बड़ा धनी है, और तू क्या कर, इधर जो मेरा जितने भी सब भक्त लोग हैं सबके लिए तू प्रसाद की व्यवस्था करो, प्रसाद की व्यवस्था करो। क्या प्रसाद भी, तुरंत इसे इतना सब जोर जोर से कीर्तन चालू है, नर्तन चालू है, इतना महोत्सव हो रहा है, तो प्रसाद का समय भी हो रहा है, तो क्या करेंगे अभी, कैसे क्या करेंगे इतना जल्दी, क्या प्रसाद हम ना सब लोगों ने मिले, चलो अभी दही चूड़ा व्यवस्था करेंगे ना, दही चूड़ा, अच्छा ठीक है दही चूड़ा व्यवस्था। फिर उसको बोलते हैं उस दिन का जो महोत्सव हुआ उसको दही चूड़ा महोत्सव हुआ, कोई दंड महोत्सव भी बोलते हैं। दंड महोत्सव इसलिए बोलते हैं कि उस दिन रघुनाथ दास गोस्वामी दंड प्राप्त हुआ था, और दंड का जो बोलते हैं दंड का जोरीमाना बोलते हैं, अभी हमारा गाँव साइड जोरीमाना बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, पेनाल्टी जैसा बोलते हैं ना, हाँ हिंदी में जुर्माना बोलते हैं। तो ये जुर्माना जो बोलते हैं ना, ये दंड का जुर्माना, कोई भी किसी को अगर किसी ने गलती किया तो कुछ जुर्माना देना पड़ता ना, तो इस जुर्माना सदृश उन्होंने बोले कि आप प्रसाद खिलाओ सबको। देखो नित्यानंद प्रभु कितना कृपालु ऐसा कोई कृपा कर सकता है क्या, कोई नहीं कर सकता, केवल नित्यानंद प्रभु ऐसा कर सकते हैं। तो इस तरह उन्होंने दंड का विधान किया, क्या ना सबको प्रसाद खिलाओ, तो प्रसाद खिलाओ, तो प्रसाद का व्यवस्था हुआ। नित्यानंद रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत खुश हो गए। फिर उन्होंने तुरंत गए मार्केट में, जाके सारे चूड़ा, दही, दूध, घी, केला, शक्कर, नारियल सब लेके आए। आगे विराट दो बड़ा पात्र बनाए, दो पात्र में 2 टाइप का बनाए, 2 टाइप का दही चूड़ा बनाए। एक दही चूड़ा में ऐसा हुआ था, एक दही चूड़ा में दही था, चूड़ा था, शक्कर था और बनाना था, केला था, ठीक है। और एक स्पेशल बनाए जिसमें जो बोलते ना दूध, लेकिन गाढ़ा दूध, ऐसे साधारण दूध नहीं है, बहुत ही गाढ़ा दूध, और उसमें घी, कर्पूर, चूड़ा, शक्कर, और स्पेशल केला मतलब कौन सा, इलायची केला होता है, बहुत स्पेशल, हाँ इस तरह वो बहुत ही स्पेशल बनाए। इस तरह 2 टाइप का बनाए, और बड़े बड़े एकदम इतना बनाए, और बहुत सारे पात्र भी लेके आए। सब जितना भी डिब्बे थे सबको 2-2 पात्र दिए, सबको 2-2 पात्र, सबको 2 टाइप का दोनों दही चूड़ा दिए सबको। जब वैसे सबको सब बांट दिया गया, सब लोग आनंद है, खुशी है। उस टाइम नित्यानंद प्रभु देख रहे हैं कि इतना खुशी हो रहा है सब लोग, तो उन्होंने मन ही मन में चैतन्य महाप्रभु को स्मरण किए। चैतन्य महाप्रभु तो बस ये तो उनको बस इंतजार में थे कि मुझे कोई याद करे, मैं आऊँ, कि वो तो देख रहे कि सब इतना बड़ा महोत्सव हो रहा है, मेरे इतना सारे भक्त लोग इकट्ठा हुए। तुरंत चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर आगे उपस्थित हो गए, और जैसे उपस्थित हुए ऐसा कोई नहीं देख पा रहा है, शिव नित्यानंद प्रभु और उनका जो कुछ अंतरंग जो ये भक्त है वो सिर्फ देख पा रहे कि चैतन्य महाप्रभु भी आए, उपस्थित हुए। सब लोग देख रहे, नित्यानंद प्रभु जा रहा है कि हर एक का प्लेट में जा रहे, और दोनों टाइप का, मतलब उठा रहे, चैतन्य महाप्रभु क्या करे, नित्यानंद प्रभु जो खिला रहे, और नित्यानंद प्रभु उठा कि चैतन्य महाप्रभु खिला रहे। हर एक प्लेट में जा कि नित्यानंद प्रभु चैतन्य प्रभु खिला रहे, और चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जी को खिला रहे। इतना मतलब सब भोग लगा दिए, सबका हाथ में प्रसाद है, सबका सब भोग लग गया। इस तरह फिर चैतन्य बाबू कोई अपना प्लेट से कोई नहीं खा रहा है, इतना सब प्रेम में उन्मत्त हो गए। हर एक भक्त जो है अपना प्लेट, लेकिन अपने प्लेट से नहीं खा रहा है,
उसको उसका प्लेट से उसको खिला रहे, उसका प्लेट से इसको खिला रहे। मतलब इतना जैसे वहाँ पे गौरांग और नित्यानंद प्रभु जैसे लीला कर रहे थे, ऐसे सारे भक्त तो सब एक दूसरे के साथ इस तरह उन्मत्त हो गए, सब लीला प्रकाश किए, जैसे सब लोग वहाँ पे गौरांग और नित्यानंद के बिना और कुछ नहीं है। इस तरह हो गया, सब उन्मत्त हो गए, सब उन्मत्त हो गए, सब एक दूसरे को खिला रहे, कोई अपना प्लेट से खुद नहीं खा रहे। तो इस तरह तो नित्यानंद प्रभु और गौरांग प्रभु भी एक दूसरे के प्लेट से ही खा रहे, और ऐसा खा रहे, फेंक रहे, इतना वो उन्मत्त हो गए थे, इतना जो बोलते ना कमी नहीं था, मतलब इतना प्रसाद का भरपूर रघुनाथ दास गोस्वामी ने इतना अरेंजमेंट अच्छा किए थे, किसी भी चीज़ की कमी नहीं था। सब लोग खा रहे थे, फेंक रहे थे, लगा रहे थे, एक दूसरे के ऊपर उछाल रहे थे, इतना हो गया। इस तरह हो गया। होने के बाद इन बिटवीन इस बीच में क्या हुआ, ये कौन वहाँ पे पास में रहते थे, हाँ, राघव पंडित का घर उनके पास में था। और राघव पंडित जो है एक्चुअली वहाँ पे वही अरेंजमेंट किए थे इसका सब, उनका ही, उन्होंने ही नित्यानंद प्रभु जी को आह्वान किए, मतलब आमंत्रित किए थे, उन्होंने ये सब व्यवस्था किए थे उस दिन वहाँ पे ये करने के लिए। तो उन्होंने फिर आए और नित्यानंद प्रभु जी को आमंत्रित किए, बोले कि आज का रात जो है ये सब दोपहर को पूरा ये जो महोत्सव हुआ है सुबह से लेके दोपहर हो गया है। दोपहर को राघव पंडित आए, बोले कि आप आज घर में, हमारा घर में ये करो, रात को प्रसादम ग्रहण करोगे। तो राघव पंडित जी, देखो राघव पंडित जी का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त था। उनका घर में उनका बहन थी दमयंती, वो विशेष कृपा प्राप्त थी उनको राधा रानी जी का, ठीक है। और राधा रानी का विशेष भक्त होने के नाते वो जो भी प्रसाद बनाते थे वो स्वयं राधा रानी जैसे बनाते थे। राधा रानी स्वयं आके उनका हाथ में प्रसाद बनाती थी। और वो प्रसाद जैसे राधा रानी जी को, श्रीमती राधा रानी जी को जैसे इनका कौन सा ऋषि हो, दुर्वासा मुनि जी का जैसे आशीर्वाद प्राप्त होता, वो जो भी बनाएंगे अमृत से भी ज़्यादा मतलब खुशबूदार, ज़्यादा ये मिठास वो प्रसाद ये हो जाएगा। तो इस तरह जब वो राधा रानी स्वयं बना रहे दमयंती जी के हाथ से, तो चैतन्य महाप्रभु को पता है, नित्यानंद प्रभु को पता है, इसलिए जब वो हमेशा प्रसाद बनाते थे, हमेशा स्वयं दमयंती जो बनाते थे ना, उन्होंने जब बनाते थे प्रसादम, हमेशा चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु डायरेक्ट आ जाते थे उनका घर में प्रसाद पाने के लिए। इस तरह बिना पूछे, इतना गाढ़ प्रेम था उनमें बीच में। तो इस तरह, तो उस दिन उन्होंने आमंत्रित किया, बोले आओ आज, राघव पंडित जी बोले कि आज हमारे घर में आप प्रसाद लो, आप और आपका जो सारे अंतरंग संगा जो सखी बंधुगण, हाँ भक्तगण, सब हमारे घर में आज प्रसाद हम रात को लेंगे, लीजिए प्लीज़ कृपा कीजिए इतना। तो ये तो उन्मत्त अवस्था में थे नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु उन्मत्त अवस्था में थे, वो एकदम अपने आप को ग्वाल समझते थे। वो ऐसा नहीं है मैं नित्यानंद प्रभु हूँ। वो बोले कि हाँ मैं ग्वाल हूँ और मैं ग्वाल का घर में ही खाऊंगा। मैं ग्वाल का घर में ही खाऊंगा, भोजन करूंगा। वो नदिया कौन सा, श्यान नदिया कुछ तो, हाँ बोले ये नदिया तट में जो ग्वाल है उस ग्वाल के घर में ही मैं खाऊंगा। मतलब वही उधर ही संत, मतलब उनका राघव पंडित का ही बात कर रहे, पहले मैं तुम्हारे घर में प्रसाद लूँगा। इस तरह उन्होंने ग्रहण किए, उनका जो आमंत्रण को स्वीकार किए। फिर अभी सब फेस्टिवल संपन्न हुआ, संपन्न होने के बाद हाँ, तो फिर ये जो फेस्टिवल जैसे संपन्न हो रहा है, हाँ फिर हाँ उस चले गए वहाँ पे, घर पे रात को गए, जाके वहाँ पे सब लोग, फिर वहाँ पे भी उनका घर में भी बहुत जोर से पूरा संकीर्तन हुआ, और वैसे पूरा डांस, क्या नर्तन कीर्तन, हाँ सब हो रहा। होने लगे बाद फिर लास्ट में सब समय हुआ, रात को हो गया, जब समय हो गया तो राघव पंडित क्या बोले, उनको बोले कि चलो आज प्रसाद लो, प्रसाद ग्रहण करो सब लोग। तो सब लोग बैठी प्रसाद ग्रहण किए, प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। उसी टाइम सब लोग प्रसाद ग्रहण करने के बाद नित्यानंद प्रभु, राघव पंडित ने उनको ये किया, नित्यानंद प्रभु का जो स्व प्रसाद, मतलब उनका जो खुद का जो प्लेट था, वो प्लेट में जो प्रसाद ला के इनको दे रघुनाथ दास, उसमें रघुनाथ दास गोस्वामी थे उस टाइम वहाँ पे, तो रघुनाथ दास गोस्वामी को प्रसाद दिए।
प्रसाद देने के बाद उन्होंने ग्रहण किया प्रसाद, और जब ऐसे ऐसे प्रसाद मिल रहा है तो कौन प्रेम में न डूबेगा। तो उन्होंने भी एकदम प्रेम में पूरा उन्मत्त हो गए, वो भी नाचने लगे, गाने लगे। ऐसा किस तरह एक रात्रि व्यतीत होने के बाद फिर उसका नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फिर ऐसे सब लोग एकत्रित हो गए वही जगह पे। नित्यानंद प्रभु है तो सब लोग आते हैं, पूरे सारे भक्त लोग एकत्रित हो रहे। इस तरह सेकेंड डे भी इस तरह चला, बहुत ये कीर्तन नर्तन इस तरह होने के बाद फिर रघुनाथ दास गोस्वामी के आए और प्रणाम किए नित्यानंद प्रभु जी को। जब प्रणाम किए तो कैसे प्रणाम किए? सीधा साष्टांग दंड प्रणाम, वो चरण कमल को खुद पकड़ लिए उनका हाथ में स्वहस्त में, और अपने सर के ऊपर खुद रख लिए। रघुनाथ दास गोस्वामी बोले कि मुझे कृपा करो, मैं बहुत पापी हूँ, मैं बहुत पापी हूँ, मैं जबकि योग्य नहीं हूँ मैं आपको आपका संग पाने के लिए, फिर भी आप बड़ा दयालु है, आप बड़ा कृपालु है, आप अगर मुझे कृपा करोगे तो मुझे गौरांग महाप्रभु का संग मिल सकता है। तो आप कृपा कीजिए, मुझे गौरांग मुझे ऐसा आशीर्वाद प्रदान कीजिए जो मैं इसे ये जो भौतिक बंधन, ये जो मुझे गृह बंधन, ये जो संसार का बंधन से मैं किसे मुक्ति पा सकूं और मैं गौरांग महाप्रभु की सेवा में पूरा जीवन जैसे बिता सकूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक सब गृह घर संसार धन संपत्ति कुछ। ऐसा जब उन्होंने प्रार्थना किए तो नित्यानंद महाप्रभु बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। बोले ये तो बहुत दंड को मिल गया, अभी इसका समय आ गया कृपा प्रदान करने का। तुरंत खड़े हुए, सब डिवोटी को बोले, सब सारे डिवोटी सब एकत्रित हो गए। सब नीचे कितना रतन चल रहा है गौरा नीचे से, तो बहुत बड़ा लंबा है, हाथ ऊपर कर दिए और सबको थोड़ा इशारा कर दिया, सब लोग शांति रहेंगे, चुपचाप रहेंगे। बोले देखो ये जो है ना, इधर देखो रघुनाथ रघुनाथ। सब लोग देखे रघुनाथ, हाँ ये बहुत बड़ा धनी है, बहुत बड़ा धनी है। अभी धनी मतलब कौन सा धनी बोल रहे हो? दोनों बोल रहे। धनी मतलब उनका तो गौरव प्रेम में पूरा उन्मत्त है, और मेटेरियल धनी है बोले बहुत बड़ा धनी है, उनका घर पूरा बता दिए, उनका घर का जो है इतना इनकम है, उनका पापा जो है वो बहुत बड़ा जमींदार है, चाचा भी जमींदार है, और ये करना चाहता है क्या? फिर भी उसका मन में कुछ आसक्ति नहीं है, कुछ भी इसका आसक्ति नहीं है। और इसको आप लोग कृपा कीजिए, आप लोग सब अपना अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। नित्यानंद प्रभु बोले सारे भक्त लोगों को, बोले आप लोग इनका आपका आशीर्वाद प्रदान करो रघुनाथ दास को। तो सब लोगों ने अपना अपना जो ब्लेसिंग दिए मन में, जो मन में यही ब्लेसिंग होता है और कुछ नहीं। जो किसी के प्रति मन में अगर हम लोग उसका अच्छा चिंता करते हैं तो वही आशीर्वाद होता है और कुछ नहीं। इसलिए जो बोलते हैं ना, किसी के प्रति द्वेषा नहीं रखना चाहिए। तो सब लोगों ने अपना अपना जो आंतरिक मन से उसको आशीर्वाद प्रदान किए, तो इतना कृपा प्राप्त हुए रघुनाथ दास गोस्वामी। फिर नित्यानंद प्रभु स्वयं उनको आशीर्वाद प्रदान किए, बोले कोई बात नहीं, आप डरो मत, आप जाओ अभी घर में, समय आएगा और तुम चैतन्य महाप्रभु का बहुत जल्दी आप संग प्राप्त कर पाओगे, जगन्नाथपुरी में आप जाके भेंट होगे चैतन्य महाप्रभु जी को। उनको आशीर्वाद दिए। फिर वहाँ से जब आए नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु सॉरी रघुनाथ दास गोस्वामी घर पे आए। घर पे आने के बाद फिर एक बार क्या हुआ, इस बिटवीन चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे थे, फिर से दोबारा वृंदावन जाने की उनका इच्छा था, क्योंकि जब से संन्यास लिए थे तब से वृंदावन गए ही नहीं। जगन्नाथपुरी में तो जाके बहुत दिन रुके, तो बोले कि मैं भी मुझे जाना है वृंदावन, जाके मुझे दर्शन करके आना है। तो जब वैसे वृंदावन जा रहे थे, ऐसे ही शांतिपुर होके गए, तो शांतिपुर में फिर से आए थे अद्वैताचार्य घर पे, वहाँ पे ठहरे थे। और वहाँ पे जब वैसे खबर मिला उनको रघुनाथ दास गोस्वामी को, और तभी तो उनका पूरा सुरक्षा गार्ड में है, कैसे छोड़ेंगे, छोड़ तो नहीं रहे पापा में। फिर उन्होंने परमिशन मांगे पापा से, बोले मुझे चैतन्य महाप्रभु आए हैं, मुझे मिलना है। तो वो तो वैष्णव थे, जानते हैं चैतन्य महाप्रभु जी को कैसे परम वैष्णव है, परम सन्यासी है। वो मना नहीं किए, गार्ड के साथ भेजे, बोले जाओ दर्शन करके आओ। जब गए दर्शन करने के लिए, तब वहाँ पे दर्शन किए और मिलने के बाद उन्होंने बोले कि मैं अभी घर पे नहीं जाऊँ, मुझे आपके साथ ही रहना है, आपके साथ ही रहना है। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि कैसे? चैतन्य महाप्रभु बोले कि देखो, इस तरह मरकट बैरागी मत बनो, मरकट बैरागी मत बनो ना। मरकट बैरागी क्या है ना? मरकट बैरागी मतलब, मरकट मतलब जो बंदर, इसको संस्कृत में मरकट बोलते हैं, बंदर मतलब बंदर या सन्यासी।
बंदर बैरागी मत बनो। बंदर बैरागी क्या है ना, बंदर जैसे कुछ कपड़ा वपड़ा पहनता नहीं है, त्याग कर दिया, कपड़ा त्याग कर दिया, कुछ खाना पका ही नहीं खाता है, फल फूल ही खाता है, पेड़ का पत्ता खाता है, जंगल में रहता है, घर में नहीं रहता है, जंगल में पेड़ के नीचे पेड़ के ऊपर से रहता है। और इतना सब करने के बावजूद भी उसका क्या होता है ना, आसक्ति नहीं टूटता है ना। क्या आसक्ति? एक बंदर कम से कम 10-20 बंदरियाँ के साथ रहता है, वो अकेले नहीं रहेगा, उसका हमेशा मन बंदरियों के साथ रहता है, पास रहता है। और आप लोग जानते हो कैसे होता है। तो इसको बोलते हैं बंदर, मरकट सन्यासी, मरकट बैरागी। महाप्रभु बोले कि देखो इस तरह मरकट बैरागी मत बनो, आप जाओ वहाँ पे गुरुत्वपूर्ण शिक्षा दे। चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को गुरुत्वपूर्ण शिक्षा दे, बोले देखो जाओ तुम अभी और इस तरह घर में रहो, लेकिन मन में बैरागी मनोभाव रखो। अनासक्त से विषयान यथारम उपयुंजतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। ठीक है, मतलब आप घर का सब काम करो, घर का सब बिजनेस संभालो, ऐसा करो जैसे आप उसमें पूरा मन ध्यान, अच्छा मैनेजर जैसे कि आप बहुत घर का अच्छा मैनेज करो, इस तरह करो, लेकिन आपका मन जो है उसमें आसक्ति रखो मत। आपका मन हमेशा कृष्ण चरण में रखो, मन निरासक्त होगी, सब सारे काम करो। ये की पॉइंट है, मतलब ये मुख्य, मतलब जो बोलते ना तत्व ज्ञान है कि चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे दिए रघुनाथ दास गोस्वामी को, कि आप घर पे रहे कि भी आसक्ति रहित होकर कर्म करो, सारे कर्म करो, लेकिन आसक्ति रहित होकर कर्म करो। और ये सारे संसार, सारे लोगों के लिए ये चीज़ शिक्षणीय है कि हम लोग सारे गृहस्थ लोग हो, मतलब सब लोग जो रहते हैं, चाहे गृहस्थ क्या बानप्रस्थ कोई भी ब्रह्मचारी, हम लोग भी कितना सारे कर्म करते हैं, हमेशा मन में आसक्ति टूटता नहीं है, कुछ ना कुछ एक स्वार्थ रहता है, इंद्रिय सुख हो, या फिर स्वार्थ, खुद का इच्छा पूर्ण करने के लिए हम कुछ भी करते हैं, इस तरह का होता है। और गृहस्थ लोग तो भी हो बहुत जो कि सारे कर्म करते हैं, बस अपना घर, अपना परिवार, मतलब पहला प्रायोरिटी उनका घर के प्रति रहता है। ठीक है, लेकिन वो सब अगर अनासक्ति से होगी कर रहोगे, मतलब आसक्ति रहित होगी अगर करोगे, तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। ये एक सबसे बड़ा शिक्षणीय चीज़ है। अगर हमें कर्म बंधन से मुक्त होना है तो इसे अनासक्त होगी अगर कर्म करेंगे तो कर्मफल नहीं लगेगा। तो इस तरह चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दी कि आप आसक्ति रहते हुए कर्म करो, धीरे धीरे आपका कर्म बंधन छूटेगा और समय आएगा फिर आप घर गृह छोड़ के, मतलब कृष्ण कृपा करेंगे आपको, बहुत जल्दी कृष्ण कृपा करेंगे, तब भी जाके आप आ सकते हो। तो उसके बाद जब आए चैतन्य नित्यानंद रघुनाथ दास गोस्वामी, इतना वो वैराग्य हो गए, इतना वैराग्य हो गए। और हाँ, उन्होंने नाटक किए, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दिए थे इस तरह उन्होंने मतलब घर का सब काम में इन्वॉल्वमेंट हुए, उनका बिजनेस टेक ओवर, बिजनेस संभाले, घर का मतलब घर का पापा मम्मी सबके साथ सब बात तड़प सब कुछ हो रहा था, लेकिन मन जो है उनका श्री चैतन्य महाप्रभु के पास था। इस तरह हो तो इस तरह हो सब काम करने लगे। जैसे काम करने लगे, देखे यहाँ पे पापा मम्मी खुश हो गए, अरे बेटा हमारा अच्छा काम कर रहा है, अभी घर संभाल रहा है, बिजनेस संभाल रहा है। तो इन देखे फिर उस टाइम क्या हुआ, उनको वो तो कर अदाय करते थे, पूरा उनका जो जिला से सारा कर अदाय करके देते थे, राजा को देते थे। तो उस टाइम क्या हुआ, एक हुसैन शाह ने क्या किया, एक कमिश्नर बोलते हैं, कर कमिश्नर बोलते ना, टैक्स कमिश्नर, ऐसा मतलब जो कि राजा मतलब शाह का और इनके बीच में था, इनका मुजुमदार, इन दोनों के बीच में था, हिरण्य मुजुमदार और शाह का बीच में वो कमीशन होता है। वो चेक करेगा कि प्रॉपर हो रहा है क्या नहीं सारे काम, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग चीटिंग कर रहे हैं, मतलब राजा को चीटिंग तो नहीं कर रहा है, कि प्रॉपर कलेक्ट करके सब चीज़ दे रहा है क्या नहीं, क्या बहुत मतलब चीटिंग कर रहा है, जैसे आजकल सब कर चोरी करते हैं ना, इस टाइप कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसा वो चेकिंग करने के लिए उसको रखा गया था, वो अपॉइंटेड था। तो उस टाइम वो जब आया, वो कौन सा था, तुर्किश चौधरी था, उसका नाम चौधरी, तुर्की से आया था, वो पेंट किया गया था उसको। जब आए देखा, उसने देखा, जब सब छानबीन किया, पता चला कि उसको इन्होंने पर मंथ 15 लाख कर डिपॉजिट कर रहे हैं, लेकिन जब अकाउंट कर तो देख रहे 12 लाख मिल रहा है, 3 लाख का कुछ हिसाब किताब नहीं मिल रहा है, जा कहाँ रहा है।
देखे तो उनको पता चला, वो तो सब एक्सपर्ट होते हैं, तो उनको पता चला कि 3 लाख का झोल झपट है, कुछ 3 लाख का झोल झपट है जो कि मिल नहीं रहा है, मतलब जरूर कहीं ना कहीं इनके पास है। वो लोग मतलब अभी तक शाह को नहीं दिखा रहे, हुसैन शाह को नहीं दिखा रहे, अभी तक चेक नहीं हुआ। तो इस तरह उन्होंने ये किया, जाके पकड़ने के लिए गए वहाँ पे दोनों भाइयों को, दोनों मुजंदार को। जब पकड़ने गए तब वो उनको पहले से, उनका खबरें तो बहुत है, उनको पहले से पता चला था कि ऐसा है, आया है इंस्पेक्टर है और वो चेक कर रहा है, तो पहले से वो गायब हो गए थे, मतलब छुप गए थे। तो जब छुप गए थे, और ये तो रघुनाथ दास वो तो हमेशा घर के अंदर रहते नहीं थे, हमेशा बाहर ही उनका जो कोर्टयार्ड में थे, मंडप में, दुर्गा मंडप में शयन करते थे, गार्डों के बीच, मतलब सारे उनका जो सैन्य रक्षक, उनको सैन्य रक्षक कभी छोड़ते नहीं थे, हमेशा उनके साथ रहते थे। तो सैन्य रक्षक के बीच में सोए थे। जब आए उस शाह ने, सॉरी चौधरी ने, जब तुर्की चौधरी ने जब आया सारे पुलिस लेके, सामंत लेके, देखा ये दोनों भाई नहीं है, तो दोनों, वो बेटा है, चलो बेटा को उठाओ, बेटा उठाओ तो बाबा आएगा, इस तरह। तो तुरंत उसको उठा लिया और जेल में डाल दिया। और प्रत्येक दिन आके उसको टॉर्चर करता था रघुनाथ दास गोस्वामी, जो प्रत्येक दिन आके मारता था, पीटता था। बोल किधर है तुम्हारा पापा, तुम्हारा बाप किधर है, बोल तुम्हारा बाप। ना, अरे मुझे नहीं पता, तुम्हारा पापा किधर है, तुम्हारा चाचा किधर है, ना मुझे नहीं पता, मारना। लेकिन वो ये तो बहुत हम्बल थे, बहुत ही निष्ठुर थे, वो मारना आता, लेकिन मार नहीं पाता था, क्योंकि उनका इतना सुंदर मुखमंडल और इतना हम्बलनेस, इतना जो विनम्रता भाव, इनका जो सुमधुर वाणी, वो बोलने का बहुत विनय भाव, या देखिए वो उनको मार नहीं पाता था, वो मारने के लिए आता था गुस्सा होगी, लेकिन जो पूछता था ये बहुत विनय भाव से बोलते थे, मुझे पता नहीं है, मतलब इस तरह जब वो बहुत ही बोलते थे तो वो मार नहीं पाता था, चला जाता था। वैसे कंटिन्यू आगे पर पूछता था। तो रघुनाथ दास गोस्वामी बोले कि अभी क्या करें, इसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने भगवान स्वयं बुद्धि दिए, उन्होंने फिर वो बुद्धि का अप्लाई किए। क्या किए, एक बार जब आया उसने पूछा कि किधर है तुम्हारा पापा, मार दूंगा आज तुझे मुँह। तब ऐसा बोल रहे थे, तो वो बोले कि देखो तुम मेरे पापा जैसे, तो हाँ मेरे पापा और चाचा जैसे तुम भी मेरे ही उनके समान ही है, मैं तुम्हें उनके समान मानता हूँ। जैसे भाई लोग जैसे अपने एक बीच में, मतलब एक दूसरे से बहुत जोर शोर से ये करते, झगड़ा करते, कलह करते, लेकिन नेक्स्ट डे उसका तुरंत 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद मिल जाते हैं, सब भूल जाते हैं, एक साथ बैठ के खाते पीते बैठते, हंस मजाक करते हैं। इस तरह तुम भी, मैं भी आपको उसके जैसा मानता हूँ, मतलब भाई उनका, मतलब मेरे पापा समान मानता हूँ, और आप सब एक ही जैसे हैं, क्योंकि सबका कारोबार तो एक ही है आपका। तो इसलिए आप इस तरह आप ऐसे मनोभाव निकाल लीजिए, और मैं आपका पुत्र समान हूँ। ऐसे बहुत विनीत भाव से बोले मैं आपका पुत्र समान हूँ, आप इसे मुझे मारना उचित नहीं है। तो ऐसा हम्बलनेस से बोले, ऐसा विनिम्र भाव में बोले, तो उन्होंने उसमें पट गए, जो है ना, ऐसे पटा दिए तो वो पट गया। वो चौधरी जो है, तुर्किश चौधरी, वो पट गया है, वो भी अपना आंसू बहाने लगा आंखों से, इतना वो भी डूब गया इसमें, बातों में उलझ गया। जो सही बात था, वो तो शुद्ध भक्त थे, उनका कुछ उसमें गलत नहीं था, इसलिए वो भी उसमें ये हो गया, प्रभावित हो गया। है तो उनको बोला, तुरंत आदेश दिया, बोले इनको खोल दो और उनको मुक्ति कर दो। और उनको बोले ठीक है, मैं, तुम मेरा पुत्र समान है, और मैं तुझे मारना नहीं चाहिए, मुझे माफ़ कर दो, मैं आज तक तुम्हें बहुत ये किया है, मुझे माफ़ कर दो, क्षमा कर दो। और बोले कि ठीक है, आप घर पे जाओ अभी, और पापा और चाचा जैसे मिलेंगे, अब उनको बोल दो कि मैं सब पूछ रहा था, जो भी है अगर उनका तो मुझे आगे पूरा हिसाब कर देगा, कुछ और जो भी है उनके पास कुछ एक्स्ट्रा है तो मुझे डिवाइड कर देने में बोलो, मुझे भी दे देंगे थोड़ा, और थोड़ा रख ले, नहीं कुछ नहीं देते हुए कोई बात नहीं है, उनके पास पूरा रखे, कोई बात नहीं है। इतना वो प्रभावित हो गया, वो तो मुक्ति हो गए। वो आगे फिर उन्होंने क्या किया, एक मीटिंग अरेंजमेंट किया। कौन, रघुनाथ दास इतना वो तो बुद्धिमान तो थे ही, फिर उन्होंने सेटलमेंट करने के लिए जो एक मेटल जो टैक्स प्रॉब्लम था, इसको सेटलमेंट करने के लिए उन्होंने क्या किया, मीटिंग अरेंजमेंट किया। दोनों में कौन, हिरन मुजंदार एंड रघुनंदन मुजंदार, और वो जो चौधरी, तुर्किश चौधरी। तो इन तीनों में से एक मीटिंग ये किया, अरेंजमेंट किया। मीटिंग में सब बैठ के, स्वयं रघुनाथ दास भी थे, और सब वार्तालाप होगी, सब फाइनल हो गया, कुछ बहुत शांति श्रृंखला फाइनल हो गया। पापा, इनका जो पापा चाचा मम्मी सब बहुत और खुशी हो गए, बोले वाह बेटा हमारा बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा संभाल रहा है, घर संभाल रहा है, इतना बड़ा अच्छा सा काम कर रहा है। हाँ, इतना बड़ा प्रॉब्लम था ही एक्चुअली, और उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी ने पूरा सेटलमेंट कर दिया।
तो उनको लगा कि हाँ बेटा हमारा अभी लाइन पे आ गया, अभी वो डी ट्रैक नहीं है, ट्रैक नहीं, वो ऑन द वे है। इस तरह उन्होंने फिर इन बिटवीन क्या हुआ, एक बार जब लेकिन वो हमेशा मौका का तलाश रहते कि मुझे कब ऐसा मौका मिला, क्यों हमेशा तो गार्ड रहते थे कि कब मुझे छुटकारा मिलेगा ये बंधन से। ये मौका ढूंढ रहे थे। एक बार क्या हुआ, उनका जो ये था कुलपुरोहित यदुनंदन आचार्य क्या उनका पुरोहित था। रात को बहुत मतलब मिडनाइट वो आए, आके उनको उठाए, वो तो मंडप पे सोते थे, उठाए, बोले कि अरे रघुनाथ देखो ऐसा ऐसा है, हाँ ऐसा ऐसा है कि मेरा जो पुजारी है वो छोड़ दिया है, काम छोड़ दिया है, और आ नहीं रहा है, तो मेरा घर का जो डीटी है उसको पूजा करने कोई नहीं है, तो तुम आओ जाके उनको समझाओ। क्योंकि बड़े घर का व्यक्ति थे तो समझाएंगे तो समझेगा क्या वो, बल्कि सुनेगा ही, क्योंकि जमींदार कोई बोलता तो सारे लोग मानते हैं उनका कथा। तो आप जाओ जाके जब बताओ तो आएगा, काम छोड़ दिया, मेरा बहुत परेशान हो रहा है। तो बोला ठीक है, तो साथ में ही लेके गया। तो साथ में देखा तो एक गार्ड लोग सो गए थे, मंडप में सोते थे ना, तो सारे जो 10 गार्ड है सारे के साथ सोए हैं। और जब गए देखा रे गार्ड लोग नहीं आ रहे, मतलब सो गए, समझ गए अभी मौका है। तुरंत उन्होंने साथ में फिर आधा रास्ता हुए, इनको बोले यदुनंदन आचार्य जी को बोले आप एक काम करो, आप घर पे जाओ, मैं उसको प्रीस्ट को बोल दूंगा, वो आ जाएगा, मतलब जो पुजारी है मैं उसको बोल दूंगा, वो आ जाएगा घर पे, मैं अरेंजमेंट कर दूंगा, आप टेंशन मत लो, आप घर पे जाओ, मैं बोल दूंगा। तो वो भी विश्वास किया, हाँ ठीक है फिर मैं जाता हूँ, अच्छा प्लीज़ बोल दो ना, हाँ बोलिए। तब भी एकदम बोले कि ये भी सही मौका है। फिर भी उन्होंने क्या किया, पुजारी घर पे गए और उसको बोले भाई देख तू क्यों जॉब छोड़ा है, तुझे कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं, तू जा उनका पूजा कर, जो तुझे एक्स्ट्रा भी जो इनकम है वो देंगे, कुछ डरने का नहीं, टेंशन नहीं ना, अरेंजमेंट कर दिए। बोले वो ठीक है मैं जाऊँगा, हजूर जी जाऊँगा। प्रणाम किए, मतलब मानते थे ना जमींदार जी को। तो बाद में उन्होंने क्या किया, बोले मैं अगर पूरी दिशा में जाऊँगा तो मुझे फिर से वो पकड़ लेंगे सैन्य सामंत आगे, तो मैं क्या करूँ, पूरी दिशा में नहीं है, पूरी अगर ईस्ट में है तो क्या किया वेस्ट, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में उन्होंने पूरा भागने लगे, पूरा रात जो है पूरा अपोजिट डायरेक्शन भागने लगे। तो ईस्ट में इनको पता चला किधर है, रघुनाथ कहाँ है, रघुनाथ नहीं है, भाग गया, पकड़ो भागो। सारे सैन्य सामंत भागने लगे, किधर पुरी तो जाता है, भागे पूरी देश में है ही नहीं पकड़ आएगा, रिटर्न कहीं नहीं मिला। तो इधर रघुनाथ दास के अपोजिट डायरेक्शन में पूरा रात चल की उनसे गाँव में ही अट्ठे रहे। तो इन उस टाइम क्या हुआ था, शिवानंद सेन जी जो है पूरा बंगाल से पूरा ग्रुप लेके, जैसे हम लोग किसी यात्रा लेके जाते कभी वृंदावन, कभी बद्रीनाथ, कभी ऐसे कभी जाते हैं ना, ऐसे वहाँ उसी समय क्या हो रहा था, शिवानंद सेन जी जो है सारे बंगाल का जो सारे भक्त लोग हैं उनको लेके जगन्नाथपुरी जाते थे। उस टाइम वो जाने की इसमें व्यवस्था में थे, जाएंगे जाके जगन्नाथ को दर्शन करते थे, चैतन्य महाप्रभु दर्शन करते आते थे। तो ये खबर था इनको मुजुमदार जी को। तो उन्होंने क्या किया, तुरंत उनको भेजे सैन्य, बोले जाओ शिवानंद सेन के पास जाओ, जाके देखो उधर ही रहेगा 100%। तो गए शिवानंद सेन के पास, किधर रघुनाथ, अरे किधर रघुनाथ इधर आया नहीं, रघुनाथ आया नहीं, कैसे हो सकता है, ये बता दे कि नहीं वहाँ पे रघुनाथ नहीं है। कहाँ गया, फिर उन्होंने बोले कि नहीं ये तो, फिर बहुत से ढूंढे मिले तो नहीं। फिर उन्होंने क्या किया, इस यहाँ पे कौन जो रघुनाथ दास के जो अपोजिट डायरेक्शन में आए थे, फिर उसका नेक्स्ट डे नाइट में, रात में ही, वो दिन में नहीं चलते थे, रात में क्या क्या अंधेर रात में पूरा जो घंटा जंगल के रास्ते, मतलब रास्ता में नहीं जा रहे थे, अबाटो रास्ता जो बोला, अबाटो मतलब जैसे रास्ते में कोई जाता नहीं है इस तरह, ऐसा अबाट दूसरा रास्ता में पकड़ की, जो जंगल रास्ता है, ये रास्ता बहुत ये खराब रास्ता, उस रास्ता में हो कि वो पूरा सीधा पुरी की तरह चलने लगे। ये चलते उनको 12 दिन लगा, 12 दिन में वो पुरी पहुँचे। इन बिटवीन क्या हुआ था, जो बीच में कहीं पे एक रुके, एक गौड़ में है, कौन सा घर, एक जो ग्वाल के घर में रुके एक रात। वहाँ पे उसने देखा कि बहुत दिन से कुछ आया है, शायद बहुत दिन से खाया पिया नहीं, देखिए उसको कुछ खाने में मांगे नहीं उन्होंने, कल मतलब खाल थोड़ा रुकने के लिए आज 2 एक रात इधर एक गुहाल गाय जो रहता है ना, गाय जो रहता है, किसको गुहाल बोलते, क्या बोलते उसको,
गौशाला 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 में ठहर जाऊंगा, मुझे एक रात जरा मुझे आश्रय दो यहाँ पे। हाँ ठीक है रुक जाओ। अभी देखा अरे बहुत दिन से खाया पिया नहीं है, तो उसको दया पड़ गई, उसने क्या किया थोड़ा कुछ खाना पीना ला के दिया, तो खाए थोड़ा खा लिए, या छाछ किसी ने छाछ दिया इसको पिए, फिर इस तरह अगले दिन फिर चल गए। फिर वो बिना बोले चल जाते थे रात को सब लोग उठने से पहले वो चल जाते थे इस तरह इस तरह चलते 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 मतलब 12 दिन में जब पहुँचे जगन्नाथपुरी, पुरी में पहुँचने के बाद उनको देखे कि चैतन्य महाप्रभु उस टाइम गंभीरा में रहते थे। चैतन्य मतलब ये कौन सा ये मिश्र भवन, कौन सा मिश्र हो काशी मिश्र हो, काशी मिश्र भवन, भगवान का एक भक्त था काशी मिश्र, उनका घर, उनका एक भवन था मतलब बंगला था, उन बंगला में रहते थे। उसका नाम गंभीरा, हम लोग जाते हैं जो गंभीरा जो देखते हैं जगन्नाथपुरी, वो काशी मिश्र जी का बंगला है, ठीक है। वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु रुकते थे उस टाइम। तो जैसे उनको पता है कि गंभीरा में है चैतन्य महाप्रभु, गए रघुनाथ दास गए वहाँ पे गोविंद जी थे और स्वरूप दामोदर, बहुत सारे अन्य भक्तों के साथ चैतन्य महाप्रभु थे। कोई भक्त बोला कि महाप्रभु ये रघुनाथ दास है, रघुनाथ दास। तो रघुनाथ दास दूर से प्रणाम कर रहे, अरे रघुनाथ दास पूरा चैतन्य महाप्रभु पूरा प्रेम में एकदम ये हो गए, जाके उनको आलिंगन कर दिए, तुरंत उठ के जाके, अरे मैं बहुत गंदा हूँ, आप मुझे पकड़, नहीं तुम गंदा नहीं हो, तुम बहुत पवित्र हो, पकड़ लिए। फिर उनको बोले कैसे, उनको देखे कि इतना, बोले जाओ तुम पहले स्नान करो। उनको पूरा रघुनाथ, इनको कौन स्वरूप दामोदर, उनको बोले कि स्वरूप दामोदर आज से तुम्हारा ड्यूटी है, इनका पूरा सब देखने करना है। तुरंत स्वरूप उनका हाथ लेके स्वरूप दामोदर जी के हाथ में दे दिए, बोले ये तुम्हारा बेबी है, ये तुम्हारा संतान। हाँ, तो उस टाइम 3 रघुनाथ थे, एक था वैद्य रघुनाथ, और एक रघुनाथ भट्ट, और एक ये दामोदर रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, वैद्य रघुनाथ और रघुनाथ दास गोस्वामी। तो 3 रघुनाथ हैं, तो इनको स्वरूप दामोदर जी के हाथ में दे दिए इनका हाथ, बोले कि ये 3rd रघु है, इसको बोला स्वरूप रघु। तो उस टाइम उस सारे के 3 रघुनाथ थे ना, तो सब लोग इनको स्वरूप का रघु के नाम से जानते थे। कौन रघु ना, स्वरूप का रघु, किधर है स्वरूप का रघु, इस तरह। तो इस तरह उन्होंने स्वरूप दामोदर जी ने पूरा इनका जिम्मेदारी लिया, उनको सब कुछ हर एक चीज़ में सहायता की। फिर उनको ले गए जगन्नाथपुरी में, दर्शन किए, जगन्नाथ जी का दर्शन किए। जगन्नाथ दर्शन करने के बाद फिर आए महाप्रभु जी से प्रणाम किए। महाप्रभु जी से फिर महाप्रभु बोले कि गोविंद उनका पर्सनल असिस्टेंट था, मतलब जो बोला निजी सेवक चैतन्य महाप्रभु जी का। गोविंद जी को आदेश दिए चैतन्य महाप्रभु कि गोविंद आज से पूरा 15 दिन तक मेरा जो प्रसादम, जो मेरा जो उच्छिष्ट होगा वो इनको दीजिए, रघुनाथ दास को। हाँ जी प्रभु, ठीक है। तो प्रतिदिन उनको दिए, 2 दिन 4 दिन 5 दिन जब लिए, बाद में रघुनाथ दास तो इतना वैरागी थे। रघुनाथ दास बोले कि मेरे इतना मुझे प्रसाद मिल रहा है, मुझे तो इसका योग्य नहीं हूँ, बोले फिर मुझे प्राप्त हो रहा है, मुझे नहीं, ये सब ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्यों ना, मैं बहुत पापी हूँ, ये महाप्रभु जी का महाप्रसाद है, मुझे इसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। सब बोल के क्या किया, जब गोविंद सिंह आया प्रसाद देने के लिए, वो ग्रहण नहीं किया, नहीं मैं नहीं पाऊंगा, मैं इसका योग्यता नहीं हूँ, मेरे पास इसका योग्यता नहीं ग्रहण करने की, बोल के चल गए। फिर कहाँ गए, वो जगन्नाथपुरी सिंहद्वार में गए। सिंहद्वार में जाके भिक्षा मांगने लगे, भिक्षावृत्ति करने लगे। जब भिक्षावृत्ति कर रहे थे तभी भिक्षावृत्ति करके किस दिन रहे, जो भी मिलता था पाते थे, रुकते थे, भजन भक्ति करते थे। कुछ दिन बाद महाप्रभु पूछे, गोविंद क्या, किधर रघुनाथ, क्या कर रहे ना। महाप्रभु ऐसा है, और आजकल तो प्रसाद भी नहीं ले रहे। क्यों क्या हो रहा ना, नहीं आपका प्रसाद है, वो स्वयं भिक्षावृत्ति कर रहे ना सिंहद्वार में जगन्नाथ मंदिर के सामने, और भिक्षावृत्ति करके जो भी मिलता है उसको ग्रहण करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु इतना खुश हो गए, बोले कि क्या बोलते बहुत अच्छा है, वो मुझे श्लोक याद नहीं है,
बोलते कि अच्छा हुआ उसने नित्यानंद प्रभु जी का कृपा उसके ऊपर है, इसलिए उससे ऐसा इतना वैराग्य मनोभाव है। ऐसा कोई वैराग्य इतना किसी के पास भी नहीं है, इतना वैराग्य कोई नहीं है। इतना घर का बड़ा घर का लड़का है फिर भी इतना वैराग्य है, केवल नित्यानंद, मेरे नित्यानंद का कृपा से सब हो रहा है। चैतन्य बाबू देखो कितने नित्यानंद प्रभु जी को प्रशंसा कर रहे हैं। हाँ, इस तरह। तो फिर कुछ दिन गया जैसे चलता रहा। फिर एक दिन क्या हुआ, नित्यानंद रघुनाथ दास बोले कि ये भिक्षावृत्ति में समय जाता है, बहुत समय जाता चला आता है, भजन भक्ति ठीक से होता नहीं है। हाँ, तो भिक्षावृत्ति को ये बोले कौन, चैतन्य महाप्रभु बोले कि वेश्यावृत्ति। बोले अच्छा है, वेश्यावृत्ति अपनाया, अच्छा है रघु मेरा वेश्यावृत्ति अपनाया। वेश्यावृत्ति क्या है भाई? वेश्यावृत्ति यही है कि वेश्यावृत्ति, वेश्या लोग जैसे हम लोग देखते हैं कि अपने द्वार के सामने खड़े रहेंगे, हर कोई किसी को देखेंगे और बुलाएंगे, आ जाओ थोड़ा, उसमें कुछ उनका थोड़ा आर्थिक इनकम हो जाए। वो तो आर्थिक के लिए ही करते हैं ना, थोड़ी अपना एंजॉयमेंट के लिए करते हैं, खाली लक्ष्मी के लिए वो सब चीज़, क्योंकि उनके पास पैसे धान्य की कमी है। तो कोई आ जाए कस्टमर, कोई ग्राहक आ जाएगा तो मेरा आज का काम हो जाएगा। इस तरह वो हर एक के पास देखते हैं करुण दृष्टि में और उसको बुलाते हैं। कोई आया तो आया, ठीक नहीं है तो नहीं आया। इस तरह भिक्षावृत्ति भी ऐसे ही है। तुम एक बहुत ही विनीत, बहुत ही करुणा दृष्टि से देखो। दूर से कोई आया, आपका उम्मीद है कि चलो ये कुछ देगा, हाथ पता है नहीं दिया, कुछ चला गया, तो फिर से दूसरा कौन आया देखो। इस तरह कंटिन्यू चलता रहता है। कोई दे दिया तो कुछ मिल गया तो हो गया आज का दिन का, तो जाओ घर पे। इस तरह तो इस तरह होके चला गया वो। तो ये जब इससे बहुत समय जा रहा था तो उन्होंने बोले कि नहीं आज ये नहीं होगा, अभी क्या करने का। फिर जो भंडार लगता था पुरी में भी, बहुत जगह पे बहुत बड़े भंडार लगता था, कि वो भंडार में जाके उन्होंने ये कर रहे थे, समय पे जाके प्रसाद लेते थे और भिक्षावृत्ति कर नहीं रहते। और गोविंद जी को पूछे, गोविंद, महाप्रभु पूछे, गोविंद किधर है रघुनाथ, क्या कर रहे हैं आजकल? ना महाप्रभु वो तो आजकल भिक्षावृत्ति भी नहीं कर रहे, क्योंकि उसमें समय जा रहा है और यहाँ पे ये कर रहे, भंडार जो हो रहा है भंडार में जाके प्रसाद ग्रहण कर रहे। तो महाप्रभु बोला हाँ ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि उसमें समय जाता है, भजन भक्ति और समय नहीं होता है, अच्छा है, कम से कम समय बच जाएगा, ठीक है। तो इस तरह और ऐसे कई दिनों ऐसे भी क्या उसमें करने के बाद भी वो इतना बैरागी हो गए थे, बाद में एक समय आया कि उनको वो भी प्रसाद जाके उसमें भी जाके करने को समय नहीं हुआ। दिन में लगभग 1 लाख माल जप करते थे। हाँ, तो उस टाइम उसने क्या किया, हाँ कुछ दिन के बाद क्या किया उन्होंने, वो भी नहीं किए। फिर जाके क्या समय बचाने के लिए क्या कर रहे थे, वो जो जगन्नाथपुरी में पेज कुंड है, आप लोग जानते होंगे, पुरी में पेज कुंड मतलब ऐसे होता है जैसे आज का प्रसाद हम काल बेचते हैं, मतलब काल लोगों को देते हैं, अगर उसमें कुछ प्रसाद बच गया वो खाने लायक नहीं रहता है इंसान का, तो उसको क्या करते हैं, पेज कुंड में डाल देते हैं। तो पेज कुंड में जब डालते देते हैं वो इतना खराब हो गया होता है, उसको लगभग सारे गाय भी नहीं खाते। कोई गाय भी जो गाय होते हैं ना पुरी में बुलते घूमते, वो भी नहीं खाते हैं, इतना वो खराब हो गया रहता है। तो उसको क्या करते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी क्या करते हैं, उठा के लेके आते थे और धो लेते थे, अच्छी तरह से धो लेते थे, धो के उसको रखते थे और उसमें थोड़ा नमक डाल के खाते थे, इतना। तो एक बार स्वरूप दामोदर आ गए कि क्या कर रहे हो, नहीं देखिए ये इसको खा रहे, क्या इतना अच्छा चीज़ है, मुझे नहीं दे रहे हो। तो देखे खाए तो बोले अरे ये तो अच्छा है, टेस्टी है, बहुत बढ़िया, आप अमृत पान कर रहे हो। बोले समझ गए कि क्या चीज़ है, वो सर्वदामन तो समझ गए कि क्या चीज़ है, तो पेज कुंड का है, बहुत ही ये प्रसाद है, मतलब कम से कम 4-5 दिन 10 दिन का प्रसाद में रहेगा, ठीक है। तो आज आए, गोविंद को बताया कि ऐसा चीज़ है, रघुनाथ अभी ऐसा है, इतना बैरागी है। तो गोविंद महाप्रभु बोले कि गोविंद क्या है रघुनाथ जी, अभी रघुनाथ क्या कर रहे हैं, अभी क्या भजनवती कर रहे हैं ना? हाँ महाप्रभु कर रहे हैं। वो तो आजकल इतना बैरागी हो गए कि अभी वो भंडारा में भी नहीं जा रहे ना, क्या हो रहा है, क्यों ना, भंडारा में जाके थोड़ा लाइन लगाना पड़ता है, उसमें भी समय लगता रहता है, कभी मिलता है कभी नहीं रहता है भंडारा, ऐसा हो जाता है। तो क्या करने, तो फिर कैसे ये कर रहा है ना, प्रसाद का क्या व्यवस्था है ना, प्रसाद वो ऐसा है कि वो जो पेज कुंड है वहाँ से वो प्रसाद लेके आते हैं, जो फेंक देते हैं, उसको लेके धो की नमक डाल के खाते हैं। गोविंद ऐसा मेरे नहीं, रघुनाथ ऐसा, मेरा रघुनाथ केवल नित्य प्रभु का कृपा, केवल नित्य का, मेरे नित्यानंद का कृपा जिसके ऊपर होगा ऐसे ही वो बैरागी हो जाएगा। तुरंत वो आए, बोले कि चलो मैं आज जाता हूँ गोविंद से, रघुनाथ से मिलने।
रघुनाथ जी के पास आए मिलने के लिए। वो आए रघुनाथ जी, बोले रघुनाथ रघुनाथ, वो तुरंत दंडवत प्रणाम किए, बोले तुम अमृत पान कर रहे हो और मुझे नहीं दे रहे हो, दिखाओ तुम्हारा किधर अमृत, दिखाओ दिखाओ। उनके तुरंत जाएंगे, उनका जो जो रखे थे प्रसाद, जो धो धा के हिसाब से भी रखे थे नमक डाल के, उसको उठा के खाने लगे। जैसे खाने लग रहे, गोविंद मना कर रहे, रघुनाथ एक मुट्ठी खा लिए चैतन्य महाप्रभु, सेकंड मुट्ठी खा ही रहते, रघुनाथ पकड़ लिए हाथ, प्रभु जी महाप्रभु महाप्रभु नहीं, ये आपका योग्य नहीं है, कृपया कर इसको छोड़ दीजिए। हाँ सर्व दामोदर प्रभु, सर्व दामोदर पकड़ लिया हाथ उनका, बोले प्रभु महाप्रभु ये आपका योग्य नहीं है, आप प्लीज़ इसको रख दीजिए, कृपा करके इसको रख दीजिए। उनका हाथ में निकाल के रख दिए। तो बोले आप इतना अमृत पान करो, आप मुझे नहीं दे रहे। इस तरह देखो कैसे, जैसे सुदामा से ये चावल लेके जैसे खाए थे महाप्रभु श्री कृष्ण भगवान, इस तरह चैतन्य महाप्रभु स्वयं जाके दामोदर का सॉरी रघुनाथ दास गोस्वामी की पुतली से उठा के खा लिए इस तरह प्रसादम, जो कि इतना वो क्यों वो प्रेम उन्मत्त थे, इनके प्रति बहुत प्रेम था। इस तरह उन्होंने होने के बाद फिर ऐसे बहुत दिन के बाद उन्होंने क्या कि चैतन्य महाप्रभु, हाँ फिर इतना वो विनम्र थे रघुनाथ दास गोस्वामी जी, वो कोई भी बात डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु नहीं पूछते थे, वो जो अपने आप को योग्य नहीं मानते थे, बोलते नहीं मेरा योग्यता नहीं मैं उनसे कुछ डायरेक्ट बात करूं। तो इसलिए वो क्या करते थे, स्वरूप दामोदर जी से पूछते थे या फिर गोविंद जी से पूछते थे कि मेरे लिए। तो एक बार क्या कि स्वरूप दामोदर जी को बोले कि कृपा करके मेरे लिए पूछो ना चैतन्य महाप्रभु को, ना क्या ना मैं इतना घर तो छोड़ा, सब छोड़ दिया, लेकिन मुझे कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है, मैं क्या करूँ, मेरा जीवन क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना, मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एक बैरागी को क्या करना चाहिए, क्या उसका कर्तव्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए। ये बोले, उन्होंने गए, बोले ठीक है मैं पूछता हूँ, तुम्हारे लिए पूछूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु पूछे, चैतन्य महाप्रभु गए और रघुनाथ दास गोस्वामी गए चैतन्य महाप्रभु मिले। स्वरूप दामोदर जी बोले कि महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी पूछ रहे कि ऐसा ऐसा, ये उनका मन में क्वेश्चन है ना, क्या क्वेश्चन ना, ऐसा ऐसा क्वेश्चन है कि वो तो इतना छोड़ दिए, सब घर छोड़े, सब संसार छोड़े, अभी उनके लिए क्या मुख्य कर्तव्य क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सब पूछे। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि रघुनाथ आप ये क्वेश्चन पूछे, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन आप दामोदर जी को पूछ सकते थे, दामोदर सक्षम है इसका आंसर देने के लिए, ठीक है आप अगर मुझे पूछ लिए तो मैं आपको बताता हूँ। तो उनको बहुत ही अच्छा शिक्षा दिए कि किस तरह तो किस तरह उन्होंने बोले कि देखो भल न पिंधिब भल भल न खाइब भल न पिंधिब। तो इस तरह उन्होंने ये किए कि देखो आप अच्छा वस्त्र पहनना नहीं चाहिए और अच्छा बाच विचार नहीं करना, जो भी मिला उसको ग्रहण कर लो प्रसाद के इसमें, मतलब ऐसा अच्छा ये होता तो अच्छा होता था। ये सब आसक्ति, खाना पीना के प्रति इतना आसक्ति, कपड़ा के प्रति आसक्ति नहीं होना चाहिए। और ये सब करते करते दूसरे को हर एक को सम्मान देना चाहिए और दूसरे से सम्मान का ये नहीं रखना चाहिए, उम्मीद नहीं रखना चाहिए। आपको आप सम्मान का उम्मीद नहीं मत रखो और दूसरे को सम्मान दो। इस तरह करके आप अगर जब ये करोगे, क्या भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करोगे, कृष्ण का नाम बार बार जप करोगे, तभी जाएगी भगवान कृष्ण का कृपा होगा आपके ऊपर। तो बोले ठीक है अच्छा है, मुझे आदेश मिला। तो इस तरह वो उनको पूरा शिरोधार्य किए और पूरा जीवन भर उन्होंने इस तरह व्यवहार में लेके आए, सबको सम्मान देते थे, सबको मतलब पर दिन उन्होंने प्रत्येक दिन 2000 उनका 2000 भक्त आते थे उनको मिलने के लिए। जब उसके बाद मैं बोलता हूँ उसके बाद क्या हुआ, हाँ उनको पूरा इसमें आचरण में लेके आए, हमेशा इतना विनम्र भाव इतना हो गई। इससे 16 साल रुके पुरी में, जगन्नाथपुरी में। फिर 16 साल जब हुआ रुके, उस टाइम फिर चैतन्य महाप्रभु का समय हो गया, चैतन्य महाप्रभु अपना अंतर स्वधाम में चले गए। फिर और 2-3 साल के बाद ये हो गए कौन, उनका जो स्वरूप दामोदर प्रभु, वो भी चले गए स्वधाम में। फिर वो बोले कि अभी चैतन्य महाप्रभु का जो शिक्षा था, चैतन्य महाप्रभु का आदेश था कि अब जाओ वृंदावन जाओ, वृंदावन जाके रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी इनसे मिलो और उनको सहायता करो।
उन्होंने सहायता करो। तो उनका सहायता में गए, वृंदावन चले गए। वृंदावन चलने के बाद वहाँ पे इतना वैरागी हो गए, इतना नम्र भाव विनम्र भाव, ऐसा सन्यासी देखिए पूरा सारे वृंदावन में दूर दूर से सब लोग आते थे उनसे मिलने के लिए। प्रत्येक दिन 2000 भक्त उनको मिलने के लिए आते थे, 2000 वैष्णव उस टाइम पे। तो हर एक वैष्णव को उन्होंने पूरा साष्टांग दंडवत प्रणाम करते थे, और भगवान के डिट्टी के सामने, भगवान के शिव मूर्ति के सामने वो 1000 बार दंडवत प्रणाम करते। ऐसे दिन में प्रत्येक दिन 3000 दंडवत प्रणाम करते थे वो। सोचो 3000 दंडवत प्रणाम इतना आसान बात नहीं है। हम दिन में ज़्यादा 3 या 4 बार जाके प्रणाम करते दंडवत प्रणाम, तो भी उतना भी नहीं कर पाते। दिन में कोई 3000 दंडवत प्रणाम करता है तो इतना आसान बात नहीं है। वो प्रतिदिन 3000 दंडवत प्रणाम करते थे, और दिन में 1 लाख माला जप करते थे। और जब वो वृंदावन गए, उनको रूप गोस्वामी ये आदेश दिए कि आप क्या करो, प्रतिदिन 2 घंटा चैतन्य महाप्रभु जी का जो लीलाएं हैं उसके पठन करो। तो वो प्रतिदिन 2 घंटा चैतन्य महाप्रभु जी लीलाएं पठन करते थे। इस तरह उन्होंने बहुत ही कड़ी तपस्या की। और इन बिटवीन उन्होंने जब वृंदावन जब आए थे चैतन्य महाप्रभु, वहाँ पे तभी उनको दिखाए थे कि जो जमीन था उस टाइम राधा कुंड और श्याम कुंड जो कुछ ये नहीं था, कुछ उसका अभी हम लोग जा रहे हो तो बना हुआ है, लेकिन पहले इस तरह नहीं था। वो सब क्या बोलते खेती में जो ये हो गया था, मिक्स हो गया था। तो जब चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रेम उन्मत्त में उस जाके स्नान कर लिए और बोले हाँ यही राधा कुंड है, यही मेरे श्याम का कुंड है, डूब गया था। और वहाँ पे चिन्हट किए थे कि ये चीज़ है। तो उस टाइम रघुनाथ दास गोस्वामी क्या कहते, उनको मन में एक आस बनाए थे, उम्मीद बनाए थे कि इसको डेवलप करना चाहिए, उसको बनाना चाहिए अच्छी तरह से, बाकी लोगों को पता चले, लोग स्नान करेंगे इस तरह। लेकिन मन में इसके तो अरेंजमेंट तो कुछ होना चाहिए, लक्ष्मी क्या कहाँ से आएगा, ठीक है। फिर मन में सोचने क्या है, मन में सोचे थे। तो उस टाइम क्या हुआ, एक बहुत बड़ा धनी व्यक्ति जो है यहाँ पे गया था बद्रीनाथ, बद्री का आश्रम, ठीक है। वहाँ पे जाके बद्रीनारायण को उन्होंने प्रणाम किया। वो मन में सोचा था कि मैं धन संपत्ति दान देने के लिए गया था वो। तो जब वो दान देने के लिए गया था, सोचा प्रणाम किया। फिर एक रात क्या हो, उस दिन मतलब उसको बद्रीनाथ स्वप्न में आए बद्रीनारायण और बोले कि देखो तुम दान देना चाहते हो यहाँ पे मत दो, आप जाओ वृंदावन जाओ, वृंदावन में रघुनाथ दास गोस्वामी है, वो राधा कुंड के पास है, वहाँ पे है, और वहाँ पे उनको दो। तो ठीक है, आगे वहाँ पे डायरेक्ट हो जाए वृंदावन आगे किधर है रघुनाथ दास गोस्वामी मिले। फिर उनको बोले कि ये ऐसा मुझे ऐसा हुआ है, सब घटना बोले। वो रघुनाथ दास गोस्वामी समझ गए कि ये भगवान की लीला है, मुझ में जो चाहता था करने के लिए लक्ष्मी प्राप्त हुआ। तो उन्होंने क्या किया, उस लक्ष्मी को लेके पूरा राधा कुंड और श्याम कुंड दोनों कुंड का पूरा डेवलपमेंट किए। पूरा अभी आज जो देख रहे हैं, जो इतना बड़ा जो इतना पहाड़ स्टेप्स है, वो सब पहले कुछ नहीं था, वो सब रघुनाथ दास गोस्वामी ने बनवाए। तो इसका बनाने के बाद जो राधा कुंड हो गया, श्याम कुंड का जब बराबर स्क्वायर एंगल ना बोलते ना, रेक्टेंगल बराबर स्क्वायर कर रहे थे, तो उस टाइम एक पेड़ था, 5 पेड़ था पास में, उस पेड़ का काटने का आदेश दे दिए रघुनाथ दास गोस्वामी। बोले कि ये पेड़ को काट दो, बाकी ये पूरा स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह जब आदेश दे दिए, फिर वो कुछ तरह उस दिन नहीं काटते, नेक्स्ट डे काटने का था। रात को सपना आया युधिष्ठिर महाराज, पंचु पांडव, युधिष्ठिर महाराज बोल रहे कि हे रघुनाथ दास गोस्वामी, हमें थोड़ा आपके इधर कृपा करो कि हम हमेशा राधा कुंड के पास रहे, कि भगवान श्री कृष्ण का और राधा रानी का दर्शन करते, कृपा करें, हमें आप यहाँ से मत हटाइए। तो समझ गए कि वही तो महान भक्त थे पंचु पांडव। तुरंत उन्होंने नेक्स्ट डे जाके उनको मना कर दिया, बोले नहीं ये 5 पेड़ को जो है मत कटिंग करो। तो इसलिए श्याम कुंड जो है थोड़ा पूरा स्क्वायर नहीं है, वो थोड़ा सा टेढ़ा है। इस तरह इसका घटना है। तो इस तरह और राधा कुंड में जो थे, जब वो भजन भक्ति करते थे, तो एक बार क्या हुआ, उन्होंने खुद का कुटिया भी नहीं बनाए थे, कुटीर भी नहीं बनाए थे। तो दिन भर मतलब दिन में कई बार जाके राधा कुंड में स्नान करते थे, श्याम कुंड में कई बार स्नान करते थे, और दिन भर बैठ के बस माला जप करते थे, और महाप्रभु का चैतन्य महाप्रभु का लीलाएँ पढ़ते थे, इतना सब करते थे। फिर एक दिन क्या हुआ, वो ऐसा कुछ कर रहे, चैंटिंग कर रहे, और सब जंगल था उस टाइम ना, अभी तो सब रोड वीडियो हो गया, उस टाइम बहुत जंगल था। तो ये आगे कौन बाघ है, शेर आगे कुंड में पानी पीना आता था। वो शेर जब आया था, अभी तो चैंटिंग कर रहे, तो स्वयं श्री कृष्ण भगवान जो है डंडा लेके ग्वाल वाल के वेश में डंडा ले खड़े, इनको गार्डिंग कर रहे, मतलब उनको प्रोटेक्शन दे रहे।
तो ये सनातन गोस्वामी देख लिए, बोले सनातन ये क्या कर रहे हो आप? नहीं हाँ सनातन ये क्या कर रहे हो आप? खुद का कुटीर बनाओ, खुद का कुटीर बनाओ और ये करो। आप इधर सेवा करने के लिए आए, सेवा लेने के लिए आए हो? स्वयं भगवान से आप सेवा ले रहे हो, इस तरह बोल के उनको समझाए। तो ये भी समझ गए, बोले ठीक है मुझे कुटीर बनाना, तो कुटीर बनाए। तो इससे पहले एक बार ऐसे ही जो खुला में जब ये करते थे, भजन करते थे, जॉब करते थे, कड़ी धूप हो रहा है, धूप में बैठ के जब उनको धूप बारिश ठंडा कुछ महसूस नहीं हो रहा था, तो फिर भी वो बैठ के जॉब करते थे। इतना धूप को सहन नहीं, मेरे भक्त को धूप हो रहा है, इसलिए राधा रानी को स्वयं आके अपना जो आंचल है उसको ढक के रखे थे। तो इस तरह सनातन गोस्वामी उस टाइम भी देख दिए थे। तो उसने बोले कि रघुनाथ जल्दी जल्दी तुम कुटीर बनाओ, तुम इतना विलम्ब क्यों कर रहे हो, जल्दी जल्दी कुटीर बनाओ, तुम सेवा करने के लिए आए हो, सेवा देने के लिए, सेवा लेने के लिए आए हो? डांटे, क्योंकि उनका अंडर में था ना। डांटे बाद उन्होंने तुरंत अपना कुटीर बनाए, कुटीर बनाने के कुटीर में सेवा करने लगे। इस तरह उनका बहुत सारे और फास्ट टाइम में बहुत सारे रहेगा, समय हो गया। और एक भी है जो वो रह गया, ठीक है, उसको अभी हम लोग और कहीं चर्चा कर लेंगे। तो आज का जो हम यहाँ पे विराम देते हैं, अभी समय हो गया इसलिए अभी भजन भी नहीं गाएंगे। हरे कृष्णा।